नमस्कार। 30 स्टेप में आपका फिर से स्वागत है। बहुत ही बहुत 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 आभार, धन्यवाद। जितने सारे लोग जुड़े हैं सबका बहुत 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 आभार और धन्यवाद। मेरा नाम मनीष जैन है और रविवार की तरह मैं यहाँ पर IIT गांधीनगर से बोल रहा हूँ और ये है साबरमती और IIT, ये हमारी लैब और यहाँ पर हमारी इस तरह से पार्टी चलती है। So thank you very much for joining and of course the goal of the lab is to bring back that gleam in the eyes of our children. This is our lab. So thank you so much for joining. बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इस हफ्ते शायद काफी सारे लोग ये जो ई विद्या चैनल है उस पर भी ज्वाइन हो रहे हैं और जियो प्लेटफॉर्म पर है उस पर भी ज्वाइन हो रहे हैं। तो सबका जो भी जहां पर देख रहे हो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 30 स्टेम जिंदगी में गणित विज्ञान में जिंदगी का तड़का, पाठ्यक्रम में जिंदगी तड़का, हाउ वी कैन ब्रिंग बैक दैट ग्लीम इन द आईज एंड दैट इज द बेसिक गोल। और आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के ऊपर बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स जो लोग देख रहे हैं उनको पता है कि किसके ऊपर बात करेंगे, खाने और पकाने के ऊपर बात करेंगे। तो आपको खाएंगे और खिलाएंगे भी और साथ में हमारे गौरव भाई है, अंत में आपको पकाएंगे, यानी पकाने के विज्ञान के ऊपर आपकी साथ चर्चा करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड स्पेशली आज हमने खाने के ऊपर क्यों करा, बहुत ही, अगर हम अपने आप को इंसान कहें तो सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई मेरी दृष्टि में कोई चीज है तो वो हमारा खाना है। और कहीं ना कहीं हमें उसके ऊपर ध्यान और उसके ऊपर ध्यान और विज्ञान दोनों देने की जरूरत है। इसीलिए बहुत समय से हम सोच रहे थे, इनफैक्ट सीजन 1 के पहले 3-4 हफ्तों में ही हमने सोचा था ये प्रोग्राम करेंगे। करते 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 आप देखिए कि 20 हफ्ते हो गए और अब ये नंबर आया। इनफैक्ट 13 और 9 अगर हम 22-23 हफ्ते हो गए और अब ये नंबर आया है। तो मुझे लगता है इसके ऊपर खुलकर मजे से आज खाने और खाने के विज्ञान के ऊपर चर्चा करेंगे। हाउ फूड एंड ऑफ कोर्स इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो इसके लिए आज हमने आपके ऊपर बहुत ही बेहतरीन चीज हम लोगों ने पूरे हफ्ते और इसके लिए हमारे साथी जो आईसर में हमारे साथी लोग हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही मेहनत करके एक बड़ी इंटरेस्टिंग विज्ञान और गणित की चीजें हम आपके लिए लाए हैं, जिंदगी से जुड़ी हुई चीजें। उसको करने के पहले सबसे पहले मैं सोचा था आपके लिए एक थोड़ा सा फीडबैक की प्रक्रिया है वो चालू कर देता हूं। ये राजेश जी ने बहुत ही सुंदर हमें फीडबैक भेजा और इनको ये कहते हैं कि जिस तरह से आप टॉपिक ये ऑन एयर करते हैं, मैं सोचता हूं कि यदि एपिसोड मुझे करना होता तो मैं क्या बताता। एपिसोड करने के लिए पूरी टीम के अथक परिश्रम जिसमें माइक्रो और मैक्रो समाहित होता है। मेरा मानना है कि 30 स्टेम भारत के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए एक विशेष ज्ञान और प्रामाणिक स्रोत के रूप में, रेफरेंस के रूप में स्थापित होगा। थैंक यू वेरी मच। एंड आई थिंक मैं पिछले हफ्ते भी कहना चाह रहा था, खुशी भी होती है लेकिन पूरे एक हफ्ते का जो अथक परिश्रम है वो आई एम वेरी हैप्पी दैट ये राजेश जी इज गिविंग अस दिस फीडबैक एंड सेइंग कि ही रियलाइजेस द अमाउंट ऑफ एफर्ट दैट गोज इनटू एंड द होल टीम। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर आकर आपके सामने कुछ ज्ञान की बातें कर लेता हूं लेकिन पूरे हम 10 लोग और हमारे कुछ आईसर में जो लोग जुड़े हुए हैं सबके एक साथ मिलकर ये प्रोग्राम आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। द अदर फीडबैक इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। इस बार हम फीडबैक ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि समय काफी लग जाता है। ये सोनाली खांडेकर कहती हैं कि टू टेल यू ऑनेस्टली, इन द बिगिनिंग स्कूल टोल्ड अस दैट यू रजिस्टर फॉर व्हेन द स्कूल टोल्ड अस दैट यू रजिस्टर फॉर दिस 31-hour प्रोग्राम, दैट टू ऑन अ संडे, We were not very happy about it। और इन्होंने कोई स्माइली बना दी रोने वाली। आजकल एक्चुअली मुझे हंस रहे हैं कि रो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा वो मुंह पे हाथ रखे हुए। बट नाउ वी वेट फॉर द ईमेल विच वी रिसीव कंटेनिंग द लिंक एंड देन फॉर द संडे सेशन। इट हैज बिकम अ फैमिली अफेयर to watch it together with my husband and my daughter. So absolutely thank you so much Sonali ji for that message. This is actually the reason we get that energy। मतलब खाने से तो ऊर्जा मिलती है लेकिन आपके पत्रों से भी उतनी ही ऊर्जा मिलती है जिसके कारण हम ये प्रोग्राम आपके सामने आप तक पहुंचा पाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ऑफ कोर्स मैं भूल ना जाऊं इसके पहले एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है मैं आपको बताना चाहता हूं। ये गौरी वधेरा है, 10वीं में पढ़ती हैं और इन्होंने जो हमने 2020 करा था, 2020 जिसमें हर दिन 20 लैम्प दशहरे से दिवाली तक करे थे, उनकी सबकी डबिंग अंग्रेजी में कर रहे हैं। सो बहुत 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 धन्यवाद गौरी जी। आपके कारण इस देश भर में जो लोग अंग्रेजी समझते हैं उनके घर में भी लैब्स बन जाएंगे। सो थैंक यू सो मच गौरी फॉर दैट एफर्ट। और आज
हम आपके सामने जिस चीजों की चर्चा कर रहे हैं वो मैं आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा। मुझे बचपन में याद है, ऑफ कोर्स आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट टुडेज एपिसोड बिकॉज बहुत सारी चीजें भी करी हैं, बट आज का एपिसोड कुछ मेरे अगर कहूं तो दिल को भाता है। खाने के ऊपर, ऑफ कोर्स खाने में सबकी रुचि होती है, पर मुझे लगता है खाने के ऊपर हमें ध्यान देने की जरूरत है। और उसलिए हमारे साथ जो टीचर्स की वर्कशॉप भी होती थी, उसमें भी जो हम कंटेंट प्रेजेंट करते थे, द साइंस ऑफ फूड वाज ऑलवेज द मोस्ट पॉपुलर, और उसमें सबसे ज्यादा प्रश्न आते थे, और इसलिए हमने सोचा कि आपको अंत में ही ये दिखाएं। तो आज खाने और खाने के विज्ञान के ऊपर चर्चा करेंगे। और अगर आप उनमें से हैं, मुझे बचपन में याद है हमारे पिताजी कभी कभी कहते कि सारे दिन जानवरों की तरह चरते रहते हो। और देखिए, दो चीजें इसमें बहुत महत्वपूर्ण आई, जानवर की तरह चरते रहते हो, जानवर की तरह और चरते रहते हो। और इसमें अगर आपको कभी ये लगे कि आपको इसकी अगर शायद आप भी या अपने बच्चों को कह देते हो या कोई आपको कह देता हो, तो इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, ये एवोल्यूशन है। और आज हम इसी नजरिए से सबसे पहले खाने को देखेंगे। तो मैं 2 मिनट में आपको इसी नजरिए से, क्यों आप बुरा मत मानिए, द रीजन ह्यूमंस आर मेंट टू बी चरो ऑल द टाइम, पूरे टाइम चलते रहते हैं, उसके पीछे आपकी परेशानी नहीं है, दिस इज हु वी आर। अगर हमारी वो नियत ना होती या वो हमारी इंटेंशन ना होती, तो शायद हम इंसान ही ना होते। और ये बात आज इसका विज्ञान हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आज हम क्या क्या करेंगे। हम ये देखेंगे कि खाने के कारण हम इंसान बने, खाने के कारण इंसान बने, और उसके लिए खाने के विज्ञान को समझना निहायत जरूरी है। इनफैक्ट ना सिर्फ खाने का विज्ञान, बट पकाने का विज्ञान भी बहुत जरूरी है। और उसके लिए हम 3 नजरियों से उसको देखेंगे, एक टेस्ट के नजरिए से, और एक न्यूट्रिशन के नजरिए से, और एक धरती को प्रमाणित मानकर उसके नजरिए से। सो 3 तरीके से आज हम देखने की कोशिश करेंगे इस पूरे खाने के ऊपर, साइंस ऑफ फूड एंड साइंस ऑफ कुकिंग। और बहुत सारे लोगों से जो हम प्रभावित हुए हैं, उनके सबके डिस्क्रिप्शन, उनके सबकी जो रेफरेंस मटेरियल कहिए जिनसे प्रभावित हुए हैं, उसमें से एक कृष अशोक भी हैं जो चेन्नई के बाशिंदे हैं। उनकी एक किताब है, वो पढ़कर की बात काफी रुचिकर लगी। सो थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग दैट बुक। ये सारे डिस्क्रिप्शंस आपको जो रेफरेंस मटेरियल है, न्यूयॉर्क टाइम्स के कुछ आर्टिकल्स हैं, इन सब चीजों को जो पढ़कर जो भी सबके रेफरेंस लिख हम डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, खाने के ऊपर चर्चा करने के लिए सबसे पहले हम आपको 18 लाख साल पहले ले जाना पड़ेगा। तब की बात है, और मैं अगर ये चित्र में आपको दिखाने की कोशिश करूं तो ये तब की बात है। हमें एवोल्यूशन को थोड़ा क्लोजली देखना पड़ेगा, और ये तब की बात है। यहां से अगर हम मानना चालू करें तो हुआ यूं कि कुछ लोगों ने, हमने ये पाया कि यहां पर 2 थिंग्स सडनली रियली वेरी इंटरेस्टिंगली हैपेंड। यहां से लेकर यहां का जो दूरी है वो 6 लाख साल है। और ये ग्राफ क्या बताता है कि अचानक हमारा ब्रेन जो 500 ml का होता था, यानी आधी लीटर का होता था, वो अचानक 1.25 लीटर का हो गया। और ये काम सिर्फ 6 लाख सालों में हुआ। मतलब इतनी तेजी से कभी एवोल्यूशन होता नहीं है। एवोल्यूशन जब होता है, उसके पहले जो हम इंसान थे वो होमोसेपियन वाले इंसान नहीं थे, वो होमो हैबिलस थे। और उसके बाद होमो जब इरेक्टस बने और उसके बाद होमोसेपियन बने, तो हमारा दिमाग जो है इसका साइज अचानक 3 गुना हो गया। अगर हम कहें लगभग 3 गुना हो गया। एंड इसके कारण ही कुछ लोग कहते हैं ना, ह्यूमन बीइंग्स आर द नेचर्स बेस्ट प्रोडक्ट। हम इस नेचर के सबसे बढ़िया जो प्रोडक्ट निकल के आए वो इसलिए हुआ क्योंकि हमारा दिमाग, और सिर्फ दिमाग साइज में नहीं बढ़ा, क्योंकि बहुत सारे और भी जानवर होते हैं। जैसे अगर हम यहां पर देखें तो आईपैड में अगर यहां पर देखें तो बहुत सारे और भी जानवर हैं जिनका जो, जैसे यहां पर जो हाथी हैं और वेल हैं, जिनका साइज, दिमाग का साइज हमसे बहुत ज्यादा बड़ा है। लेकिन 2 चीजें हुई, एक तो हमारा साइज पुराने इंसानों के मुकाबले में 3 गुना बढ़ गया, और द मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसमें जो सबसे मजेदार चीज है, न्यूरॉन्स, वो उनकी संख्या 80 बहुत ज्यादा बढ़ गई। मतलब हमारे दिमाग में जो न्यूरॉन्स है 86 बिलियन न्यूरॉन्स, और उसमें से सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जिसकी मैं तस्वीर यहां पर दिखाने की कोशिश करता हूं, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है, इसमें ये जो मेन भाग है ये हमारे दिमाग का, इसमें 20% ऑफ दैट, लगभग 20%, 15 to 20% ऑफ 86 बिलियन न्यूरॉन्स आर इन दिस पार्ट। और ये वाला वो भाग है जिसको हम कह सकते हैं कि पूरी चीज को हमारी कंट्रोल करता है, एग्जीक्यूटिव बोल देते हैं इसको। यानी पूरे हमारे सोच, हमारी विचार, हमारी विवेक
को अगर कोई जागृत करता है, हमारी सोच को अगर कोई प्रभावित करता है, तो वो यही है, ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और इसमें 20% ऑफ द न्यूरॉन्स है। तो अचानक 6 लाख साल में, और सबसे मजेदार बात यह है, और जिसके कारण ये सब हो पाया, उसके पीछे जाने की कोशिश करते हैं। और उसमें हम देखें कि इसको मैं बाकी चीजों को मिटा दूं, ये जो आपको एरो दिखाई दे रहा है, ये एरो, ये वाला एरो, ये है इस समय पर खाना, पका हुआ खाना या आग, डोमेस्टिकेशन ऑफ फायर। ये चीज इस पॉइंट पर चालू हुई। एंड यू कैन सी दैट दिस इज एग्जैक्टली द पॉइंट वेयर द रैपिड इंक्रीज इन ब्रेन साइज ऑफ ह्यूमन बीइंग स्टार्टेड। यानी जब और इस पे जुड़ा हुआ एक सवाल भी है, वो भी करेंगे, लेकिन उसके पहले जाने के लिए मैं सोच रहा था कुछ गड़बड़ होगी, और वो ये कि जो आपने आइटम पुल में जो सबसे पहले सवाल दिखा था, उसके ऊपर हम चर्चा कर ले, तभी ये उत्तर बताएंगे। चलिए, जो पहला सवाल था वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल था, व्हाट इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमंस? और बहुत सारे लोगों ने उत्तर दे दिए। ये तो पहला सवाल था, इसके उत्तर तुरंत देख सकते हैं हम। मैं चाहूंगा आप सभी लोग itempool.com/ccl/live पर जाकर ये सवाल का उत्तर दें। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन बींग्स, इज इट कम्युनिकेशन? हम आपस में चर्चाएं कर पाते हैं, कुकिंग कर लेते हैं, यूसेज ऑफ टूल्स, उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, और आखिरी वाला काफी अच्छा है, वो मैं देखना चाहूंगा कितने लोगों ने कहा शादी और युद्ध। ये सिर्फ इंसान और शादी में युद्ध, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है। शादी भी करते हैं, युद्ध भी करते हैं, और कई बार शादी में भी युद्ध कर लेते हैं, और या शादी के कारण युद्ध कर लेते हैं। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ये देखते हैं किसने क्या क्या उत्तर दिए। चलिए, एक ये उत्तर बढ़िया है। कई बार सवालों से ज्यादा इंटरेस्टिंग उत्तर हो जाते हैं। मैं देखना चाहूंगा कि डी कितने लोगों ने दिया। डी 9 लोगों ने उत्तर दिया है। चलिए, सबसे ज्यादा लोगों ने जो उत्तर दिया कुकिंग, ऑफ कोर्स दैट इज वेयर वी वांट टू लीड यू टू। हम इस सवाल से आपको उसी तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे थे, जैसा कि आपने उस ग्राफ में देखा। सबसे ज्यादा अगर किसी भी चीज का हमारे ऊपर, हमारे इंसान बनने में एवोल्यूशनरी, हम इसलिए इंसान बन पाए क्योंकि हमारे को जब खाना मिलना ये चालू हुआ, हमने जब फायर डोमेस्टिकेट कर दी, खाना मिलना चालू हुआ, तो हम उतने सारे न्यूरॉन्स को सपोर्ट कर पाए। क्योंकि न्यूरॉन्स को सपोर्ट करने के लिए, न्यूरॉन्स, ईच न्यूरॉन इन आवर बॉडी रिक्वायर्स ऑलमोस्ट 20 टाइम्स मोर एनर्जी देन द रेगुलर मसल। यानी कोई अगर पहलवान है और उसकी मसल है, या कोई दिमाग वाला है उसकी मसल है, ऑफ कोर्स कसरत करेंगे तो ऊर्जा लगती है, लेकिन दिमाग के जो ये घोड़े दौड़ते हैं, इनको घोड़े दौड़ाने के लिए 20 गुना ज्यादा ऊर्जा चाहिए। और वो ऊर्जा कैसे आएगी? अगर हम कच्चा खाना खाते रहे, तो जैसे मैं शुरू में कह रहा था, जानवरों की तरह हम चलते रह जाते। जो बंदर और गोरिल्ला वगैरह हैं, वो सारे दिन 8-8, 9-9 घंटे खाते हैं, तब जाकर उनके शरीर की ऊर्जा पूरी हो पाती है, और तब भी उनका दिमाग अगर हमसे छोटा है। और इसमें एक जुड़ा हुआ सवाल था, सवाल नहीं करेंगे। इनफैक्ट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, गोरिल्ला का दिमाग हमसे लगभग, हमारा दिमाग गोरिल्ला से 9 गुना ज्यादा है। एक तो हमारा दिमाग उनसे 3 गुना बड़ा है, बड़ा मतलब साइज में बड़ा है, और हमारा शरीर उनसे 3 गुना छोटा है। तो इन नेट इफेक्ट हम जो इंसान बने, नेचर का सबसे बड़ा प्रोडक्ट, बेस्ट प्रोडक्ट जो बन के आया होमो सेपियन, वो इसलिए बन के आया क्योंकि हमारा दिमाग 9 गुना ज्यादा बड़ा था। हमने खाने को फायर डोमेस्टिकेट करी, खाना पकाना चालू कर दिया, उसके कारण 3 चीजें हुई। उसके कारण ही ये ऊर्जा मिल पाई, जिसके कारण हम अपने ये इस पूरे शरीर और इस दिमाग को सस्टेन कर पाए। और उसके कारण दिमाग क्योंकि है हमारा, इसलिए हम कहीं ना कहीं ये दो एवोल्यूशन की श्रेणी थी, उसमें सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान था, वो खाने का और पकाने का। तो इसके कारण एंड बिकॉज वी कुक्ड फूड, हमें 3 तरीके से फायदा हुआ, जो कि जानवरों से अगर हम कंपेयर करें तो ना हो पाता। किस तरह से? एक तो हम आसानी से खा पाए, क्योंकि अगर पका हुआ खाना है तो खाने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है, इतनी ऊर्जा खाने में नहीं लगती। आसानी से खाना और आसानी से ही पचाना, बिकॉज द फूड इज कुक्ड, इट इज वेरी इजी फॉर अस टू डाइजेस्ट। सी, और आज इस चीज का हम काफी बार इसको उपयोग करेंगे। ऊपर से खा लिया और पीछे से निकाल दिया, उससे कोई फायदा नहीं होगा। शरीर में लगने के लिए पचाना उतना ही जरूरी है जितना खाना। कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, लेकिन वो तो अच्छी बात है, टेस्ट के लिए जीते, लेकिन अगर पचेगा नहीं तो वो शरीर में नहीं लगेगा। सो एक तो पके हुए खाने ने आसानी से खाया और आसानी से पचाया, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात कि पकने के बाद उस
रॉ गाजर में अगर हम रॉ गाजर खाएं तो उसका लगभग 30 से 40% ही जो उसकी शुगर और शुगर है वो निकाल पाते हैं, लेकिन पकी हुई गाजर में ऑलमोस्ट 100% उसकी हम एब्जॉर्ब कर हम मतलब हमारी जो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब कर पाती हैं। तो इसलिए पके हुए खाने के लिए हम इतनी ऊर्जा निकाल पाए कि हम इंसान बन पाए। अगली बार अगर आपको कोई कहे कि जानवरों की तरह खा रहे हैं, वो इसलिए बिकॉज वी हैव दिस बेसिक इंस्टिंक्ट टू ईट, टू टेक केयर ऑफ दिस हेड विच कंज्यूम सो मच एनर्जी। ओ मैंने हाथ रखा सर पे, ऐसे लग रहा है गर्म हो गया, जल रहा है। ऑफ कोर्स इसीलिए बिकॉज यहाँ पर जो दिमाग के न्यूरॉन्स है वो 20 गुना ज्यादा ऊर्जा चलाते हैं और खाना खाते हैं। तो ऑफ कोर्स जितनी, एंड इनफैक्ट इसीलिए अगर आपको याद हो, मतलब आप लोग अपने गांव में जाकर या शहरों में जाकर देख सकते हैं, भारत में तो ये प्रथा ही है, कुछ लोग बाहर के विदेश के लोग आकर बोलते भी हैं कि भारत में तो सब लोग दोपहर के बाद सो जाते हैं यार, आलसी लोग हैं। नहीं, उसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। दैट्स व्हाई वी हैव टू अंडरस्टैंड द साइंस। इनफैक्ट कई बार ये शक कष्ट भी होता है। अशोक, ये जो है कृष अशोक, उनकी ही किताब में लिखा हुआ था दैट वी नो टुडे मोर अबाउट द ब्रेन देन वी नो अबाउट द साइंस ऑफ फूड, एंड दिस इज इन फैक्ट द बिगेस्ट पर्पस ऑफ टुडेज एपिसोड, that we focus and realize the importance of science of food। खाने के विज्ञान को समझना बहुत जरूरी है, इसी के कारण हम आज इंसान बन पाए। and that is why you know ये मैं एक बात कहना चाह रहा था, मेरे दिमाग से निकल गई, चलिए आएगी। हाँ, वो कि जब बाजार में हम जाते हैं तो कुछ लोग बाहर से आके कहते हैं कि ये आलसी लोग हैं। नहीं, आलसी नहीं है। जैसे ही आप खाना खाते हैं, जैसे ही आप खाना खाते हैं, खाने को हजम करने के लिए सारा पूरे शरीर का जो रक्त है वो पेट में, मतलब अंतड़ी इंटेस्टाइन की तरफ चला जाता है ताकि वो खाना एब्जॉर्ब हो पाए। वो नहीं जाएगा तो खाना खाने का महत्व ही नहीं है। खाना एब्जॉर्ब होकर आपके शरीर में नहीं जाएगा। एज अ रिजल्ट ब्रेन इज डिप्राइव्ड ऑफ ब्लड। अगर दिमाग में जिसको 20 गुना ज्यादा ऊर्जा चाहिए उसके पास ब्लड नहीं है तो ऑफकोर्स झपकी आएगी। तो अगली बार आप अपनी दुकान पर जा रहे हो या खाना खाने के बाद स्कूल में सो रहे हो या बच्चे आपकी झपकियां ले रहे हो तो डांटिए नहीं। दिस इज द रीजन वी आर ह्यूमन बीइंग्स, क्योंकि हमें दोपहर में खाना खाने के बाद या कभी भी खाना खाने के बाद नींद आनी है। वो स्वाभाविक है और लाजमी है। एंड वी विल सी व्हाई समटाइम्स इन द नेम ऑफ एफिशिएंसी हमने इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते और उसमें मैं बस ये आपको आवाज थोड़ी कम कर सकते हैं, ऐसा कुछ कह रहे हैं तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं। हाँ, तो थोड़ा सा मैसेज आया तो मेरा थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आ गया, मैं आगे चालू करता हूँ। हाँ, तो हम आज हम देखेंगे कि किस तरह से और इस तरह से जब हमारे पास समय की बहुलता हुई, ये सब करने के कारण क्या हुआ, जब हमारा को खाना आसानी से मिलने लग गया और खाना पका हुआ मिलने लग गया तो हमारे पास समय प्रचुर मात्रा में आ गया। उसी के कारण इतिहास, उसी के कारण हमने पत्थर तराश, मतलब वी कुड डू पेंटिंग, हिस्ट्री, पोएट्री, ऑल ऑफ दैट गुड स्टफ वी कुड डू बिकॉज वी हैड सो मच टाइम एट आवर हैंड्स। हमारे पास इतना समय था कि हमने उनको रचनात्मक कार्यों में भी लगाया, ऐसे उपकरण भी बनाए जिससे पूरी इंसानियत का फायदा हो, दवाइयां बनाई और ऑफ कोर्स विध्वंसात्मक उपकरण भी बनाए। वो इसलिए ही हो पाया क्योंकि हमारे पास समय हुआ। और समय क्यों हुआ? क्योंकि हमने पका हुआ खाना चालू कर दिया, जिसके कारण खाना आसानी से हम हजम कर पाते थे, ऊर्जा मिल पाती थी, इसके कारण हमें पर समय मिला। एंड इनफैक्ट इसको कड़ी को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम तो इसको एक चरम सीमा पर ले गए और आज की तारीख में यही समय हमारे लिए ये भी कह सकते हैं गड़बड़ी कर रहा है। यू नो, दिस इज द रीजन। इनफैक्ट मैं सोच रहा था क्या करें, हमने इस समय को इस्तेमाल करके इतने इंटरेस्टिंग उपकरण बनाए जिससे हमारी जिंदगी और भी सुलभ और आसान हो गई। और इसके लिए बड़ी सुंदर एक कविता हमने सोचा था लिखी थी, आपको सुनाएंगे। सिलबट्टा, चक्की और दादी गायब हो गई भाई, माइक्रोवेव मिक्सी ने आकर सबकी तोंद फुलाई। तो सिलबट्टा और चक्की को हटकर ये माइक्रोवेव और मिक्सी तो आ गए, बहुत अच्छा हुआ, बहुत जिंदगी सुलभ हो गई। किचन में काम हमारा करने का टाइम कम हो गया, लेकिन उसके कारण हमने परिश्रम जो करते थे वो करना कम हुआ और शायद कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल डिजीजेस का आज अगर हम देखें तो बहुत बड़ा कारण है। मैं ये नहीं कह रहा हूं माइक्रोवेव कारण है या सिलबट्टा कारण है, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो नंबर, मैं इसको आपको 2 मिनट में दिखाना चाहूं, लाइफस्टाइल डिजीजेस जिनको कहते हैं, मतलब डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इस तरह की बीमारियां ज्यादा इसलिए भी हो गई हैं क्योंकि हमने श्रम करना कम कर दिया है और हम उन चीजों के, अब हमारे लिए खाना आसान है लेकिन एवोल्यूशनरी हम अभी भी सॉल्ट, शुगर और फैट, इसको हम देखेंगे बाय एवोल्यूशन वी आर आवर टेस्ट इज देयर फॉर सॉल्ट, शुगर एंड फैट। मतलब क्योंकि हम इंसान हैं और हमें खाना चाहिए तो कहीं भी मीठा दिखता है, मन करता है तुरंत भाग के मीठा खा लो।
तुरंत कहीं पर ऑयली चीज तला हुआ दिखता है तो मन करता है खा लो। वो क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग को वो टेस्ट पसंद है और इसलिए इसी टेस्ट के कारण ही हम इंसान बन पाए। वी नीड दैट फूड। बट अब हमें ये विवेक अपना देखना पड़ेगा कि अब हमारे पास ये खाने की इतनी सुलभता है तो अपने टेस्ट को या अपनी उस इंट्रिंसिक अर्ज को, अंदर से जो खुशी मिलती है उसको कंट्रोल में करना पड़ेगा। अन्यथा यही सब बीमारियों के हम दिस इज द साइंस दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, द एवोल्यूशनरी साइंस व्हिच मेक्स अस गो टुवर्ड्स सॉल्ट, शुगर एंड फैट एंड रियलाइजिंग दैट आज की तारीख में हमारे पास ये सामान आसानी से आ जाते हैं तो इसलिए हमें इसके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना इन्हीं लाइफस्टाइल डिजीजेस के हम बीमारी में अटक जाते हैं। जैसे यहां पर मैं आपको आईपैड में ले जाकर ये दिखाता हूं। दिस इज द नंबर ऑफ, इनफैक्ट टुडे, आज की तारीख में हाई ब्लड प्रेशर इज अ बिगर रिस्क फैक्टर। हाई ब्लड प्रेशर, अल्कोहल, हाई ब्लड प्रेशर एंड ओबिसिटी, और ये विदेश में अगर बाहर जाकर देखेंगे तो वहां पर भी यही है। हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, ओबिसिटी, ये ज्यादा बड़े कारण हैं। ये ऊपर के जितने कारण हैं ये ज्यादा बड़े कारण हैं हमारी आयु कम हो जाने के लिए, या क्योंकि हमारी ये लाइफस्टाइल डिजीजेस बढ़ गई हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास समय तो बहुत आ गया, लेकिन उससे पता नहीं अब क्या करें। We have free time but we don't know how to engage with that free time। इसलिए हम लोग मैं उनके नाम नहीं लूंगा बट तरह तरह की चीजों पे लग जाते हैं और अपना समय रचनात्मक कार्यों में करने के थोड़ा सा विवेक हमें उस तरफ दौड़ाना पड़ेगा ना। ऑफ कोर्स लाइफस्टाइल आसान हो गई है तो इसके कारण श्रम भी हमारी जिंदगी में कम हो गया, एंड दैट इज सॉर्ट ऑफ, सो दैट इज वेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ फूड, हाउ वी एब्सॉर्ब इट, किस तरह से खाते हैं, किस तरह से पचाते हैं, पीछे से निकालते हैं, और उस प्रक्रिया में उस पकाने का साइंस ऑफ कुकिंग एंड फूड का क्या लेना देना है। सो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, तो इससे, क्योंकि मैंने वो चक्की वाली आपको कहानी सुनाई, तो इसलिए मैं आपको एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चक्की वाली, जो चक्की गायब हो गई है भाई, तो उससे जुड़ा हुआ एक छोटा सा सवाल है हमारा। चक्की, सबसे सुंदर, सबसे पौष्टिक रोटी कहाँ मिलती है? चलिए, ये थोड़ा सा ब्रेक मिल जाएगा आपके लिए भी, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। सवाल बड़ा सुंदर है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। सबसे पौष्टिक रोटी कहाँ मिलती है? घर में, जेल में, हॉल टू आईआईटी कानपुर की मेस में? अच्छा, बढ़िया, ये हमने डाला था। जो लोग कानपुर के हैं या जो आईआईटी कानपुर के, हॉल टू मतलब वहाँ के हॉस्टल को हॉल टू बोलते थे, जिसमें मैं रहा। वहाँ की मेस ऑफ कोर्स बड़ी फेमस इसलिए है क्योंकि खाना बिल्कुल खाने लायक नहीं होता था। यह ताज होटल में जहां पर लिखा है 5 स्टार में मिलती भी है कि ये भी नहीं पता। चलिए, बहुत सुंदर। सबसे मुझे लग रहा है सबसे ऊपर जो उत्तर जिन लोगों ने दिया है वो देखते हैं क्या। ये बड़ा सुंदर सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, देखते हैं। 2 मिनट और लीजिए, 1 मिनट और लीजिए। एवरीबडी कैन गो टू itempool.com/ccl/live and give this answers। itempool.com/ccl/live। सबसे पौष्टिक रोटी कहाँ मिलती है? घर में, जेल में, हॉल टू आईआईटी में, या ताज होटल में? चलिए उत्तर देख लेते हैं। और ज्यादातर लोगों ने जो उत्तर दिया वो, मतलब ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि उत्तर गलत है, आपके घर में बहुत हो सकता है पौष्टिक रोटी मिले, बट लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाह रहा था, इसलिए हमने ये सवाल डाला। इसका सही गलत उत्तर मैं नहीं कहना चाहता। ऑफ कोर्स हाँ, सी इज नॉट द राइट आंसर, ये तो पक्का कह सकते हैं। सबसे पौष्टिक रोटी हॉल टू आईआईटी कानपुर में तो नहीं मिलती है, बाकी जगह शायद मिलती हो। अब मुझे नहीं पता क्या स्थिति है, मैं आपको 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ। चलिए, घर में या जेल। और इसके ये बात रखने के लिए बड़ा सुंदर मैं आपको ये उदाहरण देना चाह रहा था कि कई बार बहुत विज्ञान क्या कहता है कि चक्की की पिसी हुई आटे की रोटी सबसे पौष्टिक होती है, बिकॉज द ब्रांड, उसके अंदर जो चोकर या ब्रांड जो मिला हुआ आता है वो उसके साथ में मिला हुआ आता है। और क्योंकि चक्की का आटा करा हुआ गर्म भी नहीं होता तो उसकी पौष्टिकता बिल्कुल उतनी बरकरार रहती है। जो साधारण चक्की से मशीन की चक्की का पिसा हुआ आता है वो बहुत ज्यादा गर्म होकर निकलता है। हल्के हल्के जो रहट की चक्की होती है, तो पहले जो पीसती थी, ऑफ कोर्स चक्की, बुढ़िया गोइंग टू द जेल, चक्की पीसिंग एंड दैट्स व्हाई द रोटी इज सो पौष्टिक। तो अगर आपको सबसे पौष्टिक रोटी खानी है, एंड बिकॉज वो होता है, तो उसमें अगर आप ज्यादा पतला पीस देते हैं तो ब्रांड खत्म हो जाता है। एज अ रिजल्ट वो ग्लूटेन जो है वो बरकरार रहता है, इसलिए आपकी रोटी रबरी, मैदा जैसी हो जाती है अगर ज्यादा पतला आटा पीस जाए। इसलिए नहीं कि ग्लूटेन ज्यादा हो जाता है, ग्लूटेन तो सब में, गेहूं में बराबर है, लेकिन उसका जो चोकर है
वो ग्लूटेन को बनने नहीं, तोड़ देता है, क्योंकि चोकर के कारण वो छोटे छोटे भाग में टूट जाता है, इसलिए वो पौष्टिक भी होती है और पौष्टिक तो होती है क्योंकि चोकर उसमें मिला रहता है, और ग्लूटेन प्रचुर मात्रा में बन नहीं पाता है। and that is why if you have the मतलब अगर चक्की का पिसा हुआ आटा है, चक्की मतलब ये स्टोन ग्राउंड आटा, अगर मैं बता दी तो चक्की जिसमें धीरे धीरे होता है, आटा गर्म नहीं होता, वो सबसे पौष्टिक आटा माना जाएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आजकल तो शायद जेल में ये वाला आटा ना मिलता हो, बट द पॉइंट टू कम्युनिकेट ऑफ कोर्स बाय दिस स्टोरी वाज दैट जेल की रोटी इसलिए पौष्टिक मानी जा सकती है क्योंकि वहां पर किसी जमाने में चक्की पिसवाते थे या पीसते थे, और आजकल हमारे यहाँ मिक्सी आ गई है तो हम वो काम अपने बटन दबाकर करते हैं। सो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग थिंग, और इसके कारण हम लोगों का कितना सारा समय भी बच गया, बिल्कुल। बट अब हमने ये देख लिया, होपफुली आई वाज एबल टू कन्विंस यू बाय दिस पार्ट ऑफ द टॉक दैट ये खाना ही है जिसके कारण हम इंसान बन पाए। We became humans because we domesticated fire, we had cooked food which gave us large amount of energy, and that's why we became human beings. Unfortunately आज की तारीख में हमने खाने को एक बहुत छोटा और नगण्य सा स्थान दे दिया है, एक पर्टिकुलर वर्ग को ही बोला है कि वही खाना बनाएगा। एंड इनफैक्ट आज के एपिसोड से अगर एक भी आदमी हम ये वाली बात भी अगर हम समझ जाएं तो मुझे लगता है पूरा ये आज का काम सार्थक होगा। वो ये कि अगली बार से जब हम खाना खाने बैठे तो जिन लोगों ने भी वो खाना अगर हमारी टेबल पर लाने में अगर सहयोग करा हो, उनका आभार माने। दैट इज द रीजन व्हाई वी आर हियर टुडे। वी बिकेम ह्यूमन बीइंग्स बिकॉज ऑफ फूड। एंड अनफॉर्चुनेटली जो लोग खाना लाते हैं या जो बनाकर, जो पूरा दिन भर किचन में लगकर हम लोग के लिए खाना बनाकर लाते हैं या हेल्प करते हैं, जो भी, उनको हमने बहुत ऊंचा दर्जा नहीं दिया। एंड कहीं ना कहीं द होल पॉइंट इज, can we have that sense of gratitude towards people who make food for us, जो हमारे लिए खाना बनाते हैं हमारे घर में। तो उनके लिए एक जोरदार, अगर आप चाहें तो ताली भी बजा सकते हैं, और खाली ताली बजाकर काम नहीं होगा। we will have to really realize that it is such an important thing that we do, and it is almost like art and craft। घर में जो रोज खाना बनता है वो क्राफ्ट है, जो बाजार में टेस्टी खाना बनता है वो एक आर्ट है। वो बाद में जाकर हमारे गौरव भाई इसके ऊपर चर्चा करें। and we have to realize that this is such an important thing। अब वो दादी तो नहीं रही, और दादी मतलब रही, मतलब आजकल हमारी न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, तो दादी हु हैज द होल नॉलेज, इट्स लाइक अ मेटाफर, दादी जिनको सारे खाने के बारे में सब चीजें पता थी, डॉक्यूमेंट करना भूल गए हम लोग, और इसके कारण हमारे पास से वो नॉलेज छूट गई। इसलिए इतना ज्यादा जरूरी है कि इस विज्ञान को डॉक्यूमेंट करा जाए। वी विल हैव टू स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग व्हाट इज गुड फूड, व्हाट इज गुड एंड व्हाई इट इज गुड। हल्दी में मिला हुआ दूध अगर अच्छा है तो क्यों अच्छा है? इनफैक्ट बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी भी है, हल्दी में मिला हुआ दूध तो अच्छा है, लेकिन ज्यादा वो दूध पिएंगे तो वो गड़बड़ भी है। हल्दी इज अ ब्लड थिनर। एंड इनफैक्ट मैं कृष की किताब में या टॉक में ही सुन रहा था, एक बार ऐसा हुआ कि किसी सज्जन का ऑपरेशन हुआ था। आजकल थोड़ी सी ये लगता है कि ज्यादा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लोगों ने ज्यादा हल्दी का दूध पीना चालू कर दिया, और अगर आपका ऑपरेशन होगा, आपने जल्दी ही ज्यादा, जैसे बोलते हैं ऑपरेशन के पहले पानी ज्यादा नहीं पिए, उसी तरह से ऑपरेशन के पहले हल्दी का दूध ज्यादा पी लिया तो ब्लड थिन हो जाएगा, ऑपरेशन करेंगे तो क्लॉट नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगी। वी विल हैव टू रियलाइज व्हाट वी आर डूइंग, वी हैव टू स्टडी दैट साइंस। अनफॉर्चुनेटली इतनी सारी चीजों के बारे में तो विज्ञान है, इसका विज्ञान, खेल का विज्ञान और मटेरियल का, सबका विज्ञान, लेकिन फूड के विज्ञान के बारे में आज भी हमने ज्यादा अपने यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में ज्यादा ध्यान नहीं दिया। दैट इज व्हाई इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट दोस and work on those and do research, because that is infinitely मतलब बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरत है। वो ही एक चीज है जो हमको इंसान बनाती है। तो आई होप आज के इस प्रोग्राम के बाद आपको ये तो लग जाए इतनी जरूरी चीज है, इसको छोटा सा, और इनफैक्ट बड़ी मजेदार चीज भी हुई है। हमने एफिशिएंसी के चक्कर में आकर खाने को एक चोर मान लिया। चोर मतलब अंग्रेजी वाला में एक शब्द है CHORE, चोर मतलब एक काम जिसको कोई नहीं करना चाहता, वो काम मान लिया है। इनफैक्ट इट इज कि किसी तरह से बस हो जाए, शरीर के अंदर कुछ डाल लें, फटाफट डाल लें। और अगर बेमन से डालते हैं तो ये नहीं रियलाइज करते, अगर बिना मन से खाया हुआ खाना है तो वो शरीर में लगता नहीं है। खाने को आपको टेस्ट तो शायद आ भी जाए, लेकिन वो बिना हजम हुए बाहर चला जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। शरीर में खाना डालना ही नहीं है, किस तरह से डालें? टीवी के सामने बैठकर वो शरीर में लगेगा कि नहीं लगेगा, या
मोबाइल पर देखकर खाना खाना उससे ज्यादा लगेगा नहीं. इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज देर इज अ ह्यूज कनेक्शन. वी विल सी व्हाई जो हमारे गट्स और उनके बैक्टीरिया हैं, देर इज अ ह्यूज कनेक्शन बिटवीन बैक्टीरिया ऑफ द गट एंड द ब्रेन. द ब्रेन रिलीजेस सम ऑफ दोस इतनी केमिकल्स जो छोड़ते हैं वो हमारे खाने को हजम करने की हजम करते हैं. उसी तरह से जल्दी जल्दी अगर खाते हैं तो ऑफकोर्स सलाइवा नहीं बनता, तो खाने का हाजमे का काम यानी डाइजेशन का काम. दो काम है, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन. डाइजेशन हैपेंस इन द माउथ एंड इन द स्टमक, एब्जॉर्प्शन हैपेंस इन द इंटेस्टाइन जहां पर बैक्टीरिया प्रचुर मात्रा में भरे पड़े हैं. तो ये सारी चीजें हमको देखने की जरूरत पड़ेगी. जल्दी जल्दी खाना, हमने इसको एक बहुत छोटा सा अंग माने. मुझे याद है हम जब अमेरिका में रहते थे तो वहां पर क्योंकि बे एरिया है, बे एरिया मतलब वो जगह जहां पर दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट कह सकते हैं वहां से एप्पल, गूगल, सिलिकॉन ग्राफिक्स, दिस दैट, सारी टेक्नोलॉजी की पूरी कंपनियां सब वहीं से निकल के आती हैं सैन फ्रांसिस्को के पास. हम वहां पर करीब 10 साल रहते थे. वहां पर ऐसी प्रथा थी. काम में इतने हम लोग प्रोडक्टिविटी के दीवाने हैं कि खाने के ऊपर ध्यान नहीं है. हफ्ते भर का खाना, पूरे एक हफ्ते का खाना रविवार को बनाकर फ्रिज में पैक कर दिया जाता है पहले दिन के लिए. ये डब्बा, और मैं अकेला नहीं, सभी लोग ये करते थे. मैं और मेरी घरवाली सोमवार का डब्बा रविवार का, मंगल रविवार को तो नहीं, इस तरह से. ये नहीं सोच पा रहे थे कि इस जो इतनी जरूरी चीज है हमारे लिए, हमारे दिमाग के डेवलपमेंट के लिए, हमारे विवेक के लिए, उसको हमने बासी खाना फ्रिज में रख के, ऑफ कोर्स and science has proved that the more even if it is kept in the fridge, मतलब जैसे दही फ्रिज में रखते हैं तो भी उसके रिएक्शंस चलते रहते हैं, मतलब वो अपने आप फर्मेंट होती रहती है. तो बासी खाना, स्पाइसेस व्हेन दे केप्ट आर फॉर लॉन्गर दे लूज देयर अरोमा एंड फ्लेवर एंड उनकी न्यूट्रिशन खत्म हो जाती है. तो पौष्टिक और ताजा जब खाना हो तो उसकी एक अलग ही गरिमा है. उसको हमने एफिशिएंसी के लगकर उसको दर्जा उसका कम से कम घटा दिया. तो हमें कहीं ना कहीं ये ध्यान हो जाए कि खाना हो अगर ताजा बना सकते हैं और ताजा खुद बना हुआ खा सकते हैं तो और भी अच्छा है. कई बार लगता है बाजार से कर ले, तो मुझे लग रहा है काफी सारी चीजें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं. बट बाजार वाले खाने के लिए, बाजार का खाना हो सकता है हेल्दी हो, पौष्टिक हो, लेकिन उनकी दृष्टि अलग है, हमारे घर में खाना बनाने की दृष्टि अलग है. बाजार में अगर कोई खाना बनाएगा तो उसकी दृष्टि क्या है, टेस्टी होना चाहिए. ऑफ कोर्स एंड टेस्ट के ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे. और ज्यादा देर तक चले, क्योंकि आने जाने में, ले जाने में और कोई रख दे तो खराब नहीं होना चाहिए. एंड खराब हो जाएगा तो लोग कंप्लेन करेंगे एंड ऑल ऑफ दैट. बट हम अगर घर में खाना बनाते हैं तो हमारी सबसे ज्यादा जरूरी टेस्ट चाहे हो ना हो, शरीर में लगे, पौष्टिक हो, न्यूट्रिशन हो. ऑफ कोर्स टेस्टी भी हो तो बहुत अच्छा है. कई बार लोगों को लगता है खाना, न्यूट्रिशन एंड टेस्ट इज लाइक टू अपोजिट थिंग्स. ऐसा है नहीं, वो आगे थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे. चलिए, तो अब ये आई होप आई वाज एबल टू कन्विंस यू दैट बहुत ही जरूरी है खाने के ऊपर ध्यान देना, खाने के विज्ञान को देखना, समझना, और उसके ऊपर और जितनी रिसर्च हो उतना करना और भी ज्यादा जरूरी है. तो चलिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस खाने को 3 नजरियों से देखने की कोशिश करेंगे. और उसको मैं जैसे आपको शुरू में दिखा रहा था कि कुछ लोग 3 नजर यानी टेस्ट, न्यूट्रिशन और इस स्लाइड में मैं अगर आपको दिखाऊं, टेस्ट, न्यूट्रिशन, एनवायरनमेंट या धरती, इन 3 नजरियों से देखने की कोशिश करेंगे. और ऑफ कोर्स टेस्ट से देखने की कोशिश करेंगे. और टेस्ट के लिए अगर आपको खाने के लिए देखना हो तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है. सबसे पहले आप गुजरात में आ जाइए. जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, तो मुझे लगता है मैं खुद अब गुजराती हूँ. गुजराती मतलब इतने समय से गुजरात में, और बहुत ही सुंदर प्रदेश है. लेकिन अगर मुझे लगता है कि और खाली गुजरात की बात ही क्यों करें, पूरी दुनिया में जहां भी आप जाएंगे हर जगह खाने के प्रेमी आपको भरे हुए मिल जाएंगे. गुजरात में खासकर यहाँ पर खाने के, और हमारे, आपको विश्वास ना हो तो हमारे जय भाई से पूछ लीजिए, यू नो, विल बी वेरी हैप्पी टेलिंग, हम तो खाने के लिए ही जीते हैं. मतलब चॉकलेट डोसा, आपको कहां पर चॉकलेट डोसा मिल सकता है, और यहाँ पर बड़े मजे से खाते हैं. इनफैक्ट कई बार इन चीजों को लेकर लोग बहुत परेशान भी हो जाते हैं. कोई चेन्नई के अगर व्यक्ति आए और उनको बोले भाई चॉकलेट डोसा या शेचवान डोसा, तो कहेंगे हाँ ये क्या है, ये तो बिल्कुल खतल कर दिया, ये तो डोसे को बिल्कुल गड़बड़ कर दिया. डोसा तो वो जो ऑथेंटिक हो. अरे भैया, खाने में कुछ ऑथेंटिक नहीं है. इनफैक्ट इससे जुड़ा हुआ एक इंटरेस्टिंग सवाल है, मुझे लगता है यहाँ पर पूछ सकते हैं कि ये जो सांबर है, आपको क्या लगता है कहाँ की डिश है? चलिए, फिर डोसे के ऊपर चर्चा करेंगे और टेस्ट के ऊपर चर्चा करके न्यूट्रिशन के ऊपर चर्चा करेंगे. चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है. ये जो सांबर है, ये कहाँ की डिश है? तमिलनाडु की, महाराष्ट्र की, मेक्सिको की, पोर्टुगल की,
या सरवना भवन, सागर रत्ना, उडुपी या A2B। ये भी इंटरेस्टिंग है, कहाँ की डिश है। ये सारे जो लास्ट में चीजें बताई गई हैं ये बेसिकली बड़े इंटरेस्टिंग साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स अगर हम कहना चाहें, होटल हैं, फेमस होटल्स हैं, अच्छा खाना देते हैं। सरवना भवन, सागर रत्ना, उडुपी, उडुपी मतलब बहुत सारे उडुपी होते हैं, और A2B। चलिए सवाल के उत्तर आप जाकर दे सकते हैं itempool.com/ccl/live। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मेक्सिको, पोर्टुगल, और इसके पीछे मतलब ऑफ कोर्स बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। चलिए इसको देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमें टेस्ट और न्यूट्रिशन की चर्चा करनी बाकी। itempool.com/ccl/live प्लीज जाकर जरूर उत्तर दीजिए। ये समय भी है, मैं 2-3 बातें मैसेजेस भी देना चाह रहा था, काफी कुछ देखा मैंने, काफी सारे लोग अभी बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से आज जय भाई ने होमवर्क डाला है, जाकर जरूर करिए, होमवर्क करिए, होमवर्क करेंगे, सबमिट करेंगे, और अगर आप 10 एपिसोड्स का होमवर्क सबमिट करेंगे तो आपको एक मतलब हमारी तरफ से IIT गांधीनगर और CBSE की तरफ से ट्रेनिंग 30 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू टेल पीपल अबाउट सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड वॉचिंग दीज अच्छा है। मुझे तो, हमें करने में तो बहुत मजा आता है, आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगता हो, बट ऊर्जा बहुत ऑफ कोर्स लगती है, सर गर्म हो रहा है। ठीक है जी, उत्तर देख लेते हैं, उत्तर देख लेते हैं। लेट्स लुक एट द आंसर्स। और इसमें हमने कोई भी राइट आंसर नहीं दिया, सारे ही राइट आंसर हैं, सारे ही। और आप पूछेंगे नहीं भाई ये तो तमिलनाडु का है, आप जानकर ये आश्चर्य करेंगे। कई बार हमें लगता है कि, और ये इसके पीछे मैं बताने का एक कारण भी था, कई बार आपको लगेगा, और आप बड़ी इंटरेस्टिंग है, तूर दाल जो सांबर का आज बेस है वो महाराष्ट्र से आई। जब शिवाजी के साथ जब उस तरफ लोग दक्षिण भारत की तरफ गए तब तूर दाल तमिलनाडु में पहुंची, उसके पहले सांबर मूंग दाल का बनता था। टमाटर विच इज द बिगेस्ट इंग्रेडिएंट ऑफ सांबर इज नॉट एन इंडियन थिंग, भारत का तो है ही नहीं टमाटर। मिर्ची वो भी इंडिया की नहीं है, टमाटर मेक्सिको के हैं, और मिर्ची मेक्सिको की मान सकते हैं, तूर दाल महाराष्ट्र की मान सकते हैं, और टमाटर पुर्तगाल से आया। तो ये सारे उत्तर, अगर कोई कहे सांबर कहाँ का है तो हम ये कह सकते हैं तो ये तो मैक्सिकन है या पुर्तगाली है या मराठी है सांबर नहीं। आज की तारीख में जो सांबर है वो तो सांबर है ही। तो कई बार इसलिए जब हम कई बार हम जो उदास हो जाते हैं कि जैसे मैं डोसे के उदाहरण से बात कर रहा था कि डोसा, ये शेजवान डोसा या ये चॉकलेट डोसा, ये कैसे है, गड़बड़ है, ये तो ऑथेंटिक नहीं है। ये तो उतना ही ऑथेंटिक है, खाना हमेशा चेंज होता रहता है। एंड इन फैक्ट द रीजन व्हाई वी गेट सो ऑफेंडेड, हमें कई बार इतना बुरा इसलिए लग जाता है कि, और इसलिए चलिए अब टेस्ट के ऊपर बात करते हैं। आई थॉट लाइक आई सेड वी विल लुक एट फूड फ्रॉम द लेंस ऑफ द टेस्ट, क्योंकि कुछ लोग खाने के लिए ही जीते हैं, कुछ मतलब मेरे जैसे भी कह सकते हैं, टेस्ट में मुझे भी काफी रुचि है, खाने के लिए ही जीते हैं। और उसको देखने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं टेस्ट, मतलब विच इज व्हाई वी लिव फॉर फूड, खाना मतलब टेस्ट के लिए जीते हैं। तो ये इसलिए भी है, अब कोई आपको कहे कि आप तो खाने के लिए जीते हो तो इसमें आप बुरा ना माने, इसके पीछे भी एवोल्यूशन ही है, या इसके आपके शरीर की संरचना है। हमारे शरीर में खाना हम टेस्ट के लिए क्यों खाते हैं? क्योंकि खाने से सुख मिलता है, टेस्टी खाना खाने से सुख का अनुभूति होती है, उसके कारण हमारे दिमाग एंडोर्फिन्स रिलीज करता है, अच्छा लगता है, और टेस्ट अच्छा लगता है तो काफी सारे एंजाइम्स भी रिलीज हो जाते हैं अपने आप, जिससे खाना हजम हो पाता है। तो अच्छा लगना जरूरी है, टेस्ट लगना जरूरी है, और उससे भी मजेदार चीज है। और ये बात ध्यान से सुनिए, आपके घर में मुझे लगता है कलेश होना कम हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि आपको अगर कोई पूछे कि आपको कौन सा खाना अच्छा लगता है, माँ का खाना या पत्नी का खाना, और कई बार हमें बोलते हुए डर लगता है या कि गड़बड़ ना हो या जो भी है, लेकिन अगर आपको अपनी माँ का खाना अच्छा लगता है, वो इसलिए नहीं कि आपकी माँ खाना अच्छा बनाती थी या आपकी पत्नी अच्छा खाना नहीं बनाती है या आपके हस्बैंड अच्छा खाना नहीं बनाते हैं, वो इसलिए क्योंकि हमारे दिमाग में वो जो मेमोरीज टेस्ट की स्टोर होती है वो बिल्कुल बगल और memories and the taste are stored very close to each other। उसी भाग में टेस्ट भी स्टोर होता है, उसी भाग में मेमोरीज भी स्टोर होती हैं। तो जिंदगी भर जो हम अपने घर में रोटी खा के आए, माँ के हाथ की रोटी, जिंदगी भर जो रोटी खाते हैं, उसकी मेमोरीज वहीं पर स्टोर्ड हैं जहां पर टेस्ट है। इसीलिए हमें वो खुशी प्रदान करता रहता है। इट इज बिकॉज हु वी आर, इट इज बिकॉज हु वी आर। इसलिए आपने जो बचपन में आपकी माँ इतने समय से जो रोटी बनाती रही है, जिस तरह से सब्जी बनाती रही, वही आपको अच्छी लगती है। आपके घर वाले ने या घरवाली ने जो बनाई वो शायद उससे भी अच्छी हो या टेस्टी हो या न्यूट्रिशियस हो, नहीं अच्छी लगेगी। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग ऐसा बना हुआ है। आपकी जो खुशियों वाली मेमोरीज है और टेस्ट की मेमोरीज एक ही जगह स्टोर्ड है।
इसीलिए इसीलिए कई बार कहते हैं ना कि मन खट्टा हो गया, मतलब इस फीलिंग्स को भी टेस्ट से ही हम क्यों कह पाते हैं, क्योंकि फीलिंग्स एंड टेस्ट आर स्टोर्ड इन द सेम प्लेस। मन खट्टा हो गया, अरे भाई खराब हो गया, मन खट्टा मतलब मजा नहीं आया, अंग्रेजी में बोलते हैं ना लीव अ बैड टेस्ट इन द माउथ, मतलब मैं मिला और बैड टेस्ट इन द माउथ, मुंह में स्वाद कैसे आ गया भाई, बात तो कुछ आपकी आपस की हो रही थी, आपका मन नहीं बने तो बैड टेस्ट इन द माउथ। इट इज सेड ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन, मतलब भाषा में ये बहुत ही क्लियर है कि हमारी फीलिंग्स, इसलिए फीलिंग्स और टेस्ट एक जगह है। इसीलिए अगर आपको बचपन का खाना अच्छा लगता है और वो खाकर देखकर अगर मन में प्रसन्नता तो होती है, तो इसलिए नहीं कि खाना अच्छा है, इसलिए बिकॉज आपकी और इसीलिए मतलब टेस्ट के लिए हम खाते हैं, क्यों, क्योंकि एवोल्यूशनरी वी वांट टू ईट सॉल्ट, शुगर एंड फैट। मैं चाहूंगा हमारे आशुतोष भाई उसकी पिक्चर भी दिखा दें, और या मैं यहां पर दिखा देता हूं। सॉल्ट, शुगर एंड फैट, एवोल्यूशनरी वी वांट सॉल्ट बिकॉज हम जब इंसान बने तो हमारे पास सॉल्ट बहुत जरूरी है, सॉल्ट के कारण हम हमारे सेल्स वाटर रिटेन कर पाते हैं, हमारी मसल्स वाटर रिटेन कर पाती हैं, काम इतना करेंगे, पानी नहीं होगा तो क्रैम्प्स आ जाएंगे, वी नीड सॉल्ट। तो कहीं पर भी पहले नमक इतनी बहुतायत में नहीं होता था, कहीं पर भी नमकीन चीज दिखी, कहीं पर नमक दिखा, हमारी जबान उधर ही भागती है, हमारा जबान उधर ही शुगर के लिए भागती है, हमारी जबान उधर ही फैट के लिए भागती है। और इन चीजों का कुछ कंपनियों ने, क्योंकि हमारे टेस्ट है ये, हम इंसान है इसलिए हमारे ये 3 टेस्ट हैं, और इनका कंपनियों ने हमारी कितना फायदा उठाया। जो पैकेज फूड या फास्ट फूड कंपनीज हैं उन्होंने इसी को पैकेज, कई बार अगर बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, आप देखिएगा, हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है, द साइंस ऑफ जंक फूड या साइंस ऑफ पैकेज फूड, कुछ ऐसे। कई बार भी अगर किसी की भी सेल कम हो जाती है तो ये 3 इंग्रेडिएंट्स आप बढ़ा दिए, कोई भी खाना हो, बोलते हैं ना कि जितना घी डालोगे खाना उतना स्वादिष्ट होता जाएगा, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग, बिकॉज वी आर एवोल्यूशनरी, वी वांट सॉल्ट, शुगर एंड फैट। तो अगर और इसको देखकर हमने ध्यान नहीं दिया, एंड एक बार जब चिप्स खाने चालू करे, इतना टेस्टी कि खाते गए, पेट बता रहा है कि और नहीं खाइए, लेकिन दिमाग को इतनी खुशी मिल रही है कि वो सिग्नल जो पेट से आया कि भर गया भाई, पेट भर गया, वो कहीं गायब हो जाता है रास्ते में। इनफैक्ट मे बी सम पीपल आर एक्चुअली वर्किंग ऑन, इसको सैटिस्फैक्शन सिग्नल बोलते हैं, मतलब पेट भरने का, वो केमिकल पाथवे जो है पेट से दिमाग तक, उसको अगर बीच से काट दें तो वंस यू पॉप यू कैन नॉट स्टॉप। एक बार आपने खाना चालू करा तो रुक नहीं पाएंगे, और इसका बड़ा भरपूर फायदा। इनफैक्ट उसको वहां जाने के पहले कि चिप्स को खाने से, आलू के चिप्स जो हम खाते हैं या किसी और, उसको खाने से जो टेस्ट आता है वो क्यों आता है, टेस्ट के ऊपर थोड़ा और वैज्ञानिक तरीके से देख लें। पर उसको जानने के पहले ये देख लें टेस्ट करता कौन है भाई, हु इज इट दैट टेस्ट, ये जो स्वाद लेता है ये कौन लेता है, ये आपका सवाल आ रहा है। चलिए सवाल डाल देते हैं, हु इज इट दैट टेस्ट, ये पुराना सवाल है, इसको नया वाला सवाल कर देते हैं। आंखें टेस्ट करती हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। नोज यानी आपकी नाक टेस्ट करती है। जबान, ये आपकी जो जिह्वा है ये टेस्ट करती है। कान टेस्ट करते हैं क्या? माई वाइफ सेज आई डोंट हैव एनी टेस्ट। हाँ, ये तो आई थिंक काफी लोगों की परेशानी है, या वाइफ या हस्बैंड आप कहीं बोलते हैं यार आपको तो कुछ नहीं, आपको तो पता ही नहीं चलता, कुछ भी खा लेते, टेस्ट ही नहीं आता किसी चीज में। इनफैक्ट हम जो बनाते हैं उसमें तो कभी नहीं आता, ऐसा भी कहने सुनने को मिलता है। तो इसको छोड़ सकते हैं, इंटरेस्टिंग आंसर है ऑल दो, बट टेस्ट कौन करता है? आंखें, नाक, कान या जबान? आंखें, नाक, कान और जबान, राइमिंग हो गई। आंख, कान, नाक और जबान, आंखें, कान, आंखें, नाक, कान और जबान। चलिए उत्तर देख लेते हैं। एक उत्तर बिल्कुल ऊपर भागा जा रहा है, बाकी सब छोटे हैं। उत्तर देख लेते हैं, बाकी लोग अपने itapool.com/ccl/live में जाकर उत्तर दें। इनफैक्ट आज आपने नोटिस करा होगा कि हम वापस से दूसरे अपने पुराने वाले स्टूडियो में आकर ये कर रहे हैं। बीच में हमने सोचा था कि और से करेंगे, लेकिन अब चलिए, आंखें, कान, नाक और जबान। और उत्तर है ऑफ कोर्स नोज, मतलब टेस्ट। ऑफ कोर्स इसके सारे राइट आंसर हो सकते हैं। सबसे ज्यादा लोगों ने उत्तर दिया सी ऑफ कोर्स। अवर जबान, मानिए जो जबान है ऑफ कोर्स टेस्ट करती है, लेकिन 5 या 6 ही टेस्ट कर सकती है, और उसको हम देख लेते हैं वो कौन से टेस्ट हैं। मैं आपको दिखा दूं ये वाली स्लाइड में ले जाकर। हमारी जो जबान है वो खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला, मिर्ची और नमकीन, ये 5 तरीके के हमारे यहाँ प्रचलित हैं। इस तरह के 5 जो है टेस्ट हैं। तो हमारी जबान लगभग 5 और 6 ही टेस्ट कर पाती है। लेकिन आइटम पूल में अगर ओपली ये सवाल पड़ा हुआ है, बट अवर आईज के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। और इसको मैं एक्चुअली एक और हमारी जो चित्र है वो दिखा देता हूँ यहाँ पर। बहुत बढ़िया। तो हमारी जबान जो है ये सिर्फ 4 और 5 ही टेस्ट कर पाती है, लेकिन ये जो नाक है ये लगभग 10,000
चीजों का टेस्ट कर पाती है। ऑलमोस्ट 10,000 डिफरेंट टेस्ट। इनफैक्ट जब आपको जुकाम हो जाता है तब आपकी टेस्ट करने की क्षमता खत्म हो जाती है, वो भी इसीलिए है। So our nose is a better taster than our tongue, and of course यहाँ पर जो जबान पर जो टचिंग और फीलिंग होती है उसके कारण जो टेस्ट आता है। एंड मजेदार चीज क्या है, दो और चीजें हैं, और मैं इसीलिए आपको चिप्स के कारण ये बात बताना चाह रहा था। हमारे कान ये भी टेस्ट करते हैं। इनफैक्ट कुछ लोगों ने रिसर्च करी और पाया कि अगर आप एसी में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप चिप्स खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेंगे, और आप स्लीपर या वहां ट्रैवल करें जिसमें बहुत भीड़ है और हल्ला हो रहा है वहां टेस्ट खाएंगे तो नहीं। क्यों? क्योंकि जो चिप्स को वो क्रंच की जो आवाज आती है, क्रंच, दैट इज व्हाट प्रोवाइड्स यू द टेस्ट, दैट क्रंच। एंड इनफैक्ट साइंटिस्ट, एक कंपनी है जो बहुत ही फेमस कंपनी है, और आर्टिकल में उनका नाम भी है उस कंपनी का, लेज पोटैटो चिप, शायद मुझे याद नहीं है, या कोई और होगी, मुझे याद नहीं है, वो देख सकते हैं आर्टिकल में। उनकी कंपनी में उस आर्टिकल में क्या कहना था कि लगभग 600 इंजीनियर्स और डॉक्टर्स इसके ऊपर काम करते हैं, एंड $40,000 की एक मशीन बनाई विच ट्राइज टू फिगर आउट व्हाट इज द ऑप्टिमम प्रेशर एट विच द चिप विल ब्रेक, और उसकी जो आवाज आए ताकि वो दिमाग में क्रंच की आवाज आए और लगे वाह 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 बहुत बढ़िया, और खाओ और खाओ। And that is 4 pounds per square inch. So there is research going on which is trying to figure out कि कितने प्रेशर पर जब वो चिप हमारी जबान से वो क्रंच टूटता है और क्रंच की आवाज आती है तो उससे जो हमें खुशी की अनुभूति, टेस्ट की जो अनुभूति है वो हमारे कान भी बताता है। इसीलिए कच्ची सब्जियां जो इनफैक्ट आजकल के जमाने में इंस्टाग्राम का जमाना है, कच्ची सब्जियां एक्चुअली देखने में भी, इसीलिए आंखों से भी टेस्ट आता है। कितनी ही बार आप देख लीजिए जो रेसिपीज इंटरनेट पे पड़ी रहती हैं उसमें जो सब्जियां होती हैं, और ये इंटरनेट पर जो सब्जियां होती हैं वो थोड़ी सी कच्ची रह जाती हैं, मतलब वो अगर बिल्कुल ज्यादा पका दे तो मुरझाई हो जाएंगी, देखने में सुंदर नहीं लगेंगी। ऑफ कोर्स उसके कारण ही इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और यूट्यूब पर उनकी सबसे ज्यादा रैंकिंग नहीं आएगी और हम उसको कम खराब सब्जी मान लेंगे। हमें क्या करना है, हमें तो वो सब्जी देखनी है जो हमारे लिए पौष्टिक हो, देखने में चाहे कैसे भी लगे। टेस्ट इज अ लॉट डिपेंडेंट ऑन द आईज। देखने में अच्छा नहीं लगा तो हमें लगता है बेकार है, खाने में चाहे अच्छी ही हो। एंड इंस्टाग्राम में जैसे ये दिखा रहे हैं कच्चा सब्जी, क्योंकि उसमें एक फ्रेशनेस की जो फीलिंग आती है, इट माइट नॉट बी पौष्टिक फॉर आवर बॉडी, हमारे लिए हेल्दी चाहे हो ना हो, देखने में अच्छा लगता है। इसीलिए हम इंस्टाग्राम या यूट्यूब की रेसिपी के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो उनका एल्गोरिथम बताएगा कि जो सबसे ज्यादा दिख रही है लोग उधर ही जाएंगे और वही रेसिपी अच्छी हो जाएगी। नहीं, वो तो कच्ची सब्जी है, वो इतनी हमारे शरीर के लिए पौष्टिक नहीं है जितनी आपकी माता जी ने आपके शरीर के लिए या धर्मपत्नी ने या हस्बैंड ने ये जो घोट कर एक बढ़िया उसमें दाल चावल और सब्जी खूब मिलाकर एक बढ़िया सा जो एक पौष्टिक भोजन बनाया। देखने में शायद अच्छा नहीं लगे लेकिन वो हो सकता है पौष्टिक हो। तो आंखें भी हमारी टेस्ट बताती हैं, कान भी बताते हैं, जबान और नाक भी बताती है हमारी टेस्ट। तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा दैट we'll have to be very careful about what is it that we would eat, and फॉर द प्लेजर ऑफ कोर्स, बिकॉज टेस्ट से खाते हैं तो उसके लिए हाजमे में फायदा भी होता है। और इसी के कारण कई बार देखा है कि बाजार मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे खबर थी, मैंने सोचा बता दूं, 2 मिनट में ही बताने की कोशिश करता हूं। आजकल ऑयल के इंपोर्ट्स, इसीलिए भारत में आज की तारीख में ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द ईटिंग ऑयल वी इंपोर्ट। 10 साल 15 साल पहले ये स्थिति नहीं थी। 2/3 ऑफ द ईटिंग ऑयल इज इंपोर्टेड, बिकॉज हमें इस तेल और तले हुए बाजार के खाने की इतनी ज्यादा आदत लग गई है कि हमें अब इतना सारा तेल, और वो ज्यादातर वो पामोलिन ऑयल इंडोनेशिया या वहां के रेन फॉरेस्ट से आता है, बट 2/3 हमारा तेल बाजार से आता है। 15 साल 20 साल पहले नहीं आता था। तो कहीं ना कहीं इस टेस्ट को देखना है और उसको करीबी से देखकर उसके ऊपर बात करने की, उसकी साइंस और विज्ञान को समझकर उसके ऊपर चर्चा करने की जरूरत है। चलिए, और अगली चीज क्या है, खाने के लिए तो जिए लेकिन जीने के लिए खाना है। जीने के लिए खाना है। खाने का पर्पस क्या है? टेस्ट के लिए तो मुंह में डाला और खाली टेस्ट के लिए खाते तो वो तो अच्छा लगा निकल गया और पीछे से निकल गया, लेकिन जब पेट शरीर के अंदर जाए तो खाने का सबसे बड़ा पर्पस क्या है? शरीर में लगे, मतलब हजम हो और एब्जॉर्ब हो, both digest and absorption, and like I said the digestion is happening right in the mouth। धीरे धीरे खाएंगे, सलेवा जाएगा, उससे डाइजेशन में होगा और पेट में डाइजेशन होगा, पेट में डाइजेशन खत्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद सारा काम एब्जॉर्प्शन हमारी इंटेस्टाइन में होता है, जहां पर वो ब्लड वो सारी चीजों को ले जाकर पूरे शरीर में पहुंचाता है, स्पेशली इन द ब्रेन विच यूजेस 20 times more energy than your regular cells। Now that is interesting। और हम खाना तो खाएं किसके लिए? अपने शरीर के लिए, लेकिन एक बात हम भूल जा रहे हैं, और वो उसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा चित्र दिखाना चाहूंगा। ये अच्छा चित्र था, खैर ऑफ कोर्स, जहां पर देख रहे हैं कि खाना किस तरह से खा रहे हैं आजकल।
टीवी देखते हुए। बट मैं आपको जो चित्र दिखाना चाह रहा था वो ये था। हमें क्या लगता है, हम इंसान हैं, वी आर होमो सेपियंस, बट वी फॉरगेट दैट आज मतलब हम जो इंसान हैं वो हम बोलते हैं कि वी आर होमोसेपियंस, बट वी आर ओनली 1%। अगर हम जेनेटिकली देखें या जीनोम वाइज देखें तो इंसानों का जीनोम, बिकॉज एवरी सेल हैज द सेम जेनेटिक जीनोम, 99% ऑफ द ओवरऑल जीनोम ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज एक्चुअली बैक्टीरियल। अगर पूरे इंसान के बॉडी में जितना भी सब कुछ हमारे सेल्स हैं, होमोसेपियंस के सेल्स हैं, या और भी जो लोग रहते हैं, लोग से मतलब और भी जो प्राणी या जंतु रहते हैं, उनके सेल्स को कंबाइन कर लें, हमारा जो है जेनेटिक मेकअप इज ओनली 1%। 99% इज द बैक्टीरियल सेल। एंड इवन मोर इंटरेस्टिंगली, उनका वजन, द नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, लाइक हमने पहले एपिसोड में भी देखा था, इज 55% बैक्टीरियल सेल्स एंड 45% ह्यूमन सेल्स। और वो ये बात इसलिए जरूरी है, यही बैक्टीरिया सेल जो हमारे ज्यादातर खूब सारे ये जो हमारे गट यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में रहते हैं, ये हमारे ये पका हुआ खाना नहीं खाते। इनको खाने के लिए हम पूरे टाइम अगर बोलें कि भाई पका हुआ खाना खाएं, वो जरूरी नहीं होगा। पौष्टिक खाना मतलब विविध हो, पका हुआ भी हो लेकिन साथ में कच्चा भी हो। वो इसलिए क्योंकि 1% तो हमें उसको उसके खाने के लिए पौष्टिक, उसके खाने के लिए हमें पका हुआ खाएं, लेकिन जो 99% ऑफ बैक्टीरिया हैं इनके खाने के लिए फाइबरस खाना खाना पड़ता है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है ये फाइबरस खाने पर थ्राइव करते हैं। और ये जब खाना खाते हैं, ऑफ कोर्स ये खाते हैं तो इसके कारण गैस भी रिलीज होती है। इनफैक्ट कई बार कहा जाता है, हमें लगता है कि गैस रिलीज करना गड़बड़ है। नहीं, मुझे याद है बचपन में हमारी दादी जी मथुरा में जो हमारे किराएदार थे, उनके दादी जी रहती थी, वो बोलती पद फूसीते डकार, ये है जीवन दे आधार। तो मतलब, और इसका मतलब आप खुद समझ लें। बट ये जो बैक्टीरिया है, when they eat on this food, this is what, and the reason they are important is because they help in digestion. Of course, they are huge immunity. They provide huge immunity to our body. This bacteria, 99% of which is good bacteria. और कई बार अगर हम बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं तो पूरा नष्ट हो जाता है। ये पूरा बैक्टीरियल जो हमारा इंटेस्टाइन में रहता है, वो पूरा सब कुछ, इट्स ऑलमोस्ट लाइक स्वेलिंग अ हैंड ग्रेनेड। हम ये थोड़ी देखें ये अच्छा वाला है खराब, सबको नष्ट कर देते हैं, तहस नहस कर देते हैं। तो इनके कारण, इन बैक्टीरिया के कारण इम्यूनिटी। एंड पीपल आर सेइंग जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जो मैं शुरू में कह रहा था, इट इज नॉट कि ऐसे किसी ने सोच लिया। पीपल, देयर इज ह्यूज रिसर्च। बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है द गट, मैं भूल गया उन महिला का नाम जिन्होंने, डॉक्टर हैं जर्मनी की, जिन्होंने ये किताब लिखी है। बड़ी सुंदर उनकी रिसर्च भी जो करके बता रही है कि अ लॉट ऑफ व्हाट वी थिंक इज शेप्ड बाय द दिस रिस्पॉन्स ऑफ दिस बैक्टीरिया। मतलब हमारे ब्रेन को अफेक्ट करता है, हमारे सोचने को ये बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में जो अफेक्ट करते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ 1% के लिए नहीं खाएं, 99% के लिए भी खाएं। पका हुआ भी खाएं तो साथ में मिला हुआ ये वाला fibrous food is also required for the bacterial growth. And of course समय अनुसार खाएं। किसी भी आजकल जो चीजें हमें पहले से पता थी उसके ऊपर वैज्ञानिक शोध भी हो रहे हैं। जैसे आजकल एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज चल रही है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। और मुझे तो लगता है कि हमारे यहाँ तो पहले से ही कहते थे कि भाई दिन पूरे टाइम मत चलते रहो, रात का समय है, अभी अब खाना बंद करो। एंड आई थिंक डॉक्टर लॉन्गो हैं शायद यूसीएलए के, उनकी बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च है। वो कहते हैं कि भाई जितना, अगर हम अब बहुत सारी बीमारियों का अगर हम उनको कंट्रोल में करना चाहें तो 12 घंटे या 12 घंटे या 10 घंटे के अंतराल में ही खाएं, और बाकी टाइम अपने पूरे टाइम चरते ना रहें। वो अब जरूरी नहीं है। अगर हम बंदर होते या हम गोरिल्ला होते और हमें इतना सारा पका हुआ खाना की अगर अवेलेबिलिटी नहीं होती, तब हमारे लिए वो उचित था। सो ऑफ कोर्स वी विल हैव टू वरी अबाउट न्यूट्रिशन मोर देन, ऑफ कोर्स टेस्ट जरूरी है, लेकिन न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं मैं कहता हूं उससे शायद, अगर दोनों को कंपेयर करने की खैर जरूरत नहीं है, टेस्ट भी जरूरी है, न्यूट्रिशन भी जरूरी है। कई बार लगता है टेस्ट और न्यूट्रिशन अलग अलग है, तो उसका मैं उदाहरण देना चाह रहा था। देखने में शायद अच्छा ना लगे, लेकिन मैं इसलिए अपना उदाहरण देना चाह रहा था क्योंकि आजकल ये रागी पूड़ा होता है, एक रागी, शायद कुछ लोग जानते हो, कुछ लोग नाचनी बोलते हैं। टेस्ट बिल्कुल नहीं होता उसका, काला होता है, देखने में बिल्कुल काला धान है, और उसका अगर आप पूड़ा बना लें या चीला बना लें तो कैल्शियम भरा पड़ा है, प्रोटीन बहुत ज्यादा है, बड़ी आसानी से बन जाता है, लेकिन टेस्ट में बिल्कुल नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, खाने में मजा नहीं आता। पर उसके साथ अगर कुछ रख लें, उसमें थोड़ा सा गुड़ लगा दें, चीनी ऑफ कोर्स इज नॉट कंसिडर्ड वेरी हेल्दी, डजंट हैव, लास्ट टाइम शायद हमने बात भी करी थी, बट उसके साथ अगर हम कुछ अलग तरीके की टेस्ट वाली चीज जोड़ दें, चटनी जोड़ दें, और दक्षिण भारत में तो इसका काफी प्रयोग भी होता है, तो यही जो टेस्टी चीज नहीं है लेकिन पौष्टिक है, टेस्टी बन जाती है।
और इसके लिए हमें रेसिपीज के ऊपर जाना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से पकाएं, क्या क्या पकाएं और कैसे पकाएं। उसके लिए पकाएं से मुझे ये लग रहा है कि आप सोच रहे होंगे हमें बहुत 1 घंटे से पका रहा है, वो वाला पकाएं नहीं, खाना कैसे पकाएं इनकी रेसिपीज के ऊपर बताने के लिए मैं आपको गौरव भाई के पास लेकर चलता हूं। बट वहां जाने के पहले एक और छोटी सी बात थी, हमने ये भी देखा कि खाएं, हमने क्या देखा कि कुछ लोग खाने के लिए मतलब टेस्ट के ऊपर देखा कि हम तो खाने के लिए जीते हैं, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, यानी और हम यानी जीने के लिए खाते हैं, मतलब पौष्टिकता के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और साथ में ये भी ध्यान दे सकते हैं हम वो खाएं जिससे सब लोग जी पाए। We will have to also be careful about what we eat because a lot of times the food that we eat, बहुत सारा खाना जो हम खाते हैं उसकी एनर्जी, इंट्रिंसिक एनर्जी या उसको उगाने में इतनी ज्यादा ऊर्जा लगती है कि धरती पर इतने सारे लोगों के लिए शायद काम ना चल पाए। इसीलिए कहीं ना कहीं जो हमारे देश में हमारे इस धरती पर बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर लोगों के पास खाने की कमी है। इवन दो वी प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ फूड बिकॉज अ लॉट ऑफ फूड ईदर गेट्स वेस्टेड और वी प्रोड्यूस द काइंड ऑफ फूड विच टेक्स सो मच मोर एनर्जी टू गेट प्रोड्यूस्ड। और उसको देखने के लिए बस एक छोटी सी एक स्लाइड देखेंगे और उससे शायद ये आपका बात शायद मैं आप तक पहुंचा पाऊंगा। ये वो है, ये चार्ट है जो कहता है कि कितना 1 किलो खाना उगाने के लिए कितना ज्यादा, हर तरीके सब खाने बराबर नहीं है, हर खाने ने इसने 60 गुना ज्यादा ऊर्जा लगाई ये खाना बनाने में। ये है मांस और यहाँ पर जो नीचे है ये सब्जी और फ्रूट है जिसमें सबसे कम लगती है, और बीच में ऑफ कोर्स ये चॉकलेट, कॉफी और पाम ऑयल और ये सब कुछ और यहाँ पर भी चीजें हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा जो हम खाना खाएं उसमें अगर सब्जी और ग्रेन्स की बहुतायत हो तो उसमें ऊर्जा कम लगती है। उसी तरह से जमीन भी जो ज्यादा है वो भी अगर शाकाहारी वाला खाना होता है तो उसमें कम, तो थोड़े से शाकाहार को हमें अपने खाने में बढ़ाना पड़ेगा एज अ ह्यूमैनिटी फॉर अस टू सॉर्ट, ताकि हम खाने के लिए जीने के लिए खाएं और वो खाएं जिससे सब लोग जी पाएं। With that, I think it is actually also important that we look at what is it that we eat and how, मतलब किस तरह से खाएं और पकाएं। तो उस पकाने के लिए मैं आपको 10 मिनट के लिए अपने गौरव भाई के पास ले चलता हूं जो आपकी बड़ी सुंदर तरीके से इसके ऊपर साइंस ऑफ कुकिंग के ऊपर चर्चा करेंगे। जाते हैं कि भाई इसके हाथ में तो जादू है। और आर्ट एंड क्राफ्ट, इन दोनों शब्दों को हम ज्यादातर एक साथ ही देखते हैं। मुझे लग रहा है फिर से करना पड़ेगा, वो गौरव भाई कुछ बोल रहे थे, आवाज नहीं आ रही थी, मैं फिर से वो आपको खाने और पकाने की फिल्म दिखाने की कोशिश करता हूँ। आर्ट एंड क्राफ्ट, इन दोनों शब्दों को हम ज्यादातर एक साथ ही देखते हैं। जैसे मेरी आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास है या फिर मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद है, लेकिन दोनों में काफी क्रूशियल फर्क है। क्राफ्ट इज समथिंग यू कैन लर्न और आर्ट जो है दैट सीम्स टू कम फ्रॉम विद इन। क्राफ्ट ऐसी चीज है जिसको हम अगर मेहनत करें तो सीख सकते हैं, लेकिन आर्ट को हम ये सोचते हैं कि अगर हमें आता है तो आता है, नहीं आता है तो उसके बारे में ज्यादा कुछ हम कर नहीं सकते हैं। और कुकिंग को भारत में एक आर्ट समझा जाता है। हम ये मानते हैं कि खाना बनाने की कला या तो हमें होती है या फिर नहीं होती है। और जो खाना अच्छा भी बनाते हैं उनके लिए इसी तरह के विशेषण दिए जाते हैं कि भाई इसके हाथ में तो जादू है। और इसका कारण ये भी रहा है कि हमारे यहाँ ज्ञान के मौखिक प्रसारण की परंपरा रही है। ट्रेडिशनली ऑल नॉलेज इन इंडिया इज ट्रांसफर्ड ओरली, गुरु से शिष्य के पास, दादी नानी से पोती के पास, या फिर माँ से बेटी के पास, सास से बहू के पास। तो डॉक्यूमेंटेशन पर हमारे यहाँ ज्यादा जोर नहीं दिया गया किसी भी क्षेत्र में। अगर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को भी देखें तो उसके गुरु तो खुद ही कहते हैं कि इसकी बारीकियों का निष्ठा के साथ वर्णन करना भाषा की क्षमताओं से ही परे है। ऑन द अदर हैंड, वेस्टर्न म्यूजिक हैज डॉक्यूमेंटेड इट्स क्राफ्ट रियली वेल एंड इट इज ईजी देयरफॉर टू स्टार्ट लर्निंग इट। दोनों में पारंगत होने के लिए ऑफ कोर्स आपको समय और डेडिकेशन चाहिए, बट स्टार्टिंग टू लर्न समथिंग बिकम्स इजी इफ वी कंसिडर इट एज अ क्राफ्ट रादर देन एन आर्ट। और इसीलिए कुकिंग, जो कि सर्वाइवल के लिए इतनी क्रूशियल है, जिसने एक्चुअली हमें इंसान बनाया, वो ज्यादातर लोग नहीं सीखते हैं। स्कूल्स डू नॉट टीच इट, मेजर यूनिवर्सिटीज डू नॉट ऑफर कोर्सेज इन कुकिंग। और एज अ सोसाइटी ये हमारा अजम्पशन ही तो है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री तो स्कूल में सबको पढ़ाई जानी चाहिए,
लेकिन कुकिंग वी नीड टू फिगर आउट आवरसेल्व्स, एंड वी जनरली डू नॉट फिगर इट आउट, वी जनरली आउटसोर्स दैट टू विमेन इन आवर फैमिलीज। तो साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन ना होने की वजह से और इंटरनेट पे इतना सारा सामान होने की वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्वाद कहाँ से लें और पौष्टिकता कहाँ से। और इंटरनेट पे जो रेसिपीज हैं वो भी क्या और कैसे तो बताती हैं, लेकिन क्यों पे चर्चा नहीं होती है। कुकिंग का जो साइंस है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। इसके दो तरह के रिजल्ट्स होते हैं। एक तो ये कि कुकिंग जो साइंस से जुड़े हुए डिस्कशंस करने का इतना रिलेटेबल और इंटरेस्टिंग मौका देती है वो हम खो देते हैं, जिससे हम कुकिंग और साइंस का जो कनेक्शन है वो नहीं देख पाते। अगर देख पाए तो जिसको साइंस में रुचि है वो कुकिंग में इंटरेस्टेड हो जाए, और दूसरा उल्टा भी, जिसको कुकिंग में इंटरेस्ट है वो साइंस का भी स्वाद ले पाए। और दूसरा रिजल्ट ये कि अगर कुकिंग के साइंस को जानेंगे, मतलब रेसिपीज के वाई की तरफ भी ध्यान देंगे, तो हमारी कुकिंग और स्वादिष्ट, बेहतरीन और पौष्टिक भी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको दाल मखनी बनानी है, आपने इंटरनेट पे सर्च करा और ये वाली रेसिपी आपके सामने आ गई। तो ये जो रेसिपी आपको दिख रही है उसमें आपको क्या गड़बड़ नजर आ रही है? वैसे कोई गड़बड़ नहीं है, अगर इसी के हिसाब से आप बनाएंगे तो बढ़िया दाल मखनी बन जाएगी। बट लुक एट पॉइंट्स 10 एंड 11। 10वें पॉइंट में ये लिखा हुआ है, बॉयल फॉर 15 मिनट्स और मोर टिल द दाल एब्जॉर्ब्स फ्लेवर एंड टर्न्स थिक। बट द रियलिटी इज दैट दाल डज नॉट एब्जॉर्ब एनी फ्लेवर एक्सेप्ट सॉल्ट। बाकी जो फ्लेवर मॉलिक्यूल्स हैं आपके, दे आर टू बिग एंड कॉम्प्लेक्स टू पेनिट्रेट द सरफेस ऑफ दाल। और दूसरी बात ये है कि दाल थिक इसलिए होती है कि उसमें जो स्टार्च है वो कुक होने के बाद पाउडरी से जेल फॉर्म का हो जाता है वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद। नाउ लुक एट पॉइंट 11। टू गेट द क्रीमी टेक्सचर एड 2 टेबलस्पून ऑफ फ्रेश क्रीम। इसमें प्रॉब्लम ये है कि दाल मखनी का जो क्रीमी टेक्सचर है वो मलाई या क्रीम ऐड करने से नहीं बल्कि दाल से ही आता है। जब दाल पकती है तो उसमें जो स्टार्च है वो जब जेलेटिनाइज होता है तो अपने आप ही एक क्रीमी टेक्सचर ले लेता है। और ट्रेडिशनली भी अगर आप देखेंगे तो दाल मखनी को ऐसे ही बनाया जाता था, चूल्हे की बची हुई आंच पे आप उसका दाल वाला बर्तन रख दें और सुबह तक एक बढ़िया दाल मखनी आपकी तैयार हो जाएगी। धीरे धीरे वो जो स्टार्च पकेगा वो अपने आप ही एक क्रीमी टेक्सचर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आपको ये साइंस पता है तो आपकी जो दाल मखनी है वो और स्वादिष्ट बनेगी। अब चर्चा करते हैं प्रेशर कुकर की, जो मिनटों में हमारा खाना बना के तैयार कर देता है। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि भाई प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, और इसका लेना देना 8वीं क्लास की साइंस से है। जब आप पानी से भरा बर्तन गैस पे रखते हैं तो ऑफ कोर्स वो गर्म होने लगता है, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो मान लीजिए शुरू में 40 है तो 40 से 50, 60, 90, 100 तक चले जाता है। लेकिन 100 के बाद आप उसके बाद उसको कितनी भी देर तक गैस पे रखें, 100 से ऊपर उसका टेम्परेचर नहीं जाता। पूरा पानी उड़ जाएगा लेकिन टेम्परेचर उसका 100 ही रहेगा। एंड इस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट से जुड़ी ज्यादातर एक्सप्लेनेशंस में हम यही सुनते हैं कि भाई इस टेम्परेचर पे पानी लिक्विड से वेपर स्टेट पे कन्वर्ट हो जाता है। बट वो तो हर टेम्परेचर पे हो रहा है। दिस इज एग्जैक्टली वाई आपके कपड़े सर्दियों के कम टेम्परेचर में भी सूख जाते हैं। वो जो रेट है कन्वर्जन की लिक्विड से वेपर स्टेट में वो थोड़ी सी कम हो जाती है, बट हर टेम्परेचर पे पानी लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो 100 डिग्री पे फिर ऐसी क्या खास बात है कि वहां से आगे टेम्परेचर बढ़ना रुक जाता है? तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हम एक और अलग से एक वीडियो में करेंगे। अभी के लिए बस इतना मान लेते हैं कि अगर किसी खुले बर्तन में गैस नीचे जला देंगे तो पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा। और यहीं पे प्रेशर कुकर हमारी मदद के लिए आता है। ये जो टेम्परेचर हमने देखा जिसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोल रहे हैं, ये डिपेंड इस बात पे करता है कि बाहर कितना प्रेशर है। तो अगर बाहर के हम प्रेशर को बढ़ा दें तो हम पानी के टेम्परेचर को 100 डिग्री से ऊपर भी ले जा पाएंगे। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन अ प्रेशर कुकर। एंड इंटरेस्टिंगली अगर प्रेशर को कम कर दें बाहर के प्रेशर को, जो कि पहाड़ी इलाकों में होता है, तो हमारा पानी जो है वो 100 डिग्री से कम में बॉईल होना शुरू हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए आप 3000 मीटर के ऊपर जाएं, लेह में अगर आप कुकिंग करें तो खुले बर्तन में पानी 90 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा। तो इसलिए पहाड़ी इलाकों में प्रेशर कुकर की और ज्यादा जरूरत है। तो प्रेशर कुकर में जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है पानी का टेम्परेचर भी 100 डिग्री से ऊपर जाने लगता है। और एक पर्टिकुलर प्रेशर के बाद कुकर के ढक्कन की जो सीटी है वो उड़ जाती है और वो प्रेशर रिलीज हो जाता है। तो उस प्रेशर के करस्पॉन्डिंग जो कुकर में टेम्परेचर आ पाता है वो 120 डिग्री आ पाता है। और इसी कारण हमारी सब्जियां जल्दी पक पाती हैं, क्योंकि अब हम 100 डिग्री पे नहीं 120 डिग्री पे सारी रिएक्शंस करा रहे हैं। तो कुकर का जो काम है वो यही है कि वो टेम्परेचर को बढ़ाता है। लेकिन उसमें जो ये हम गड़बड़ कर देते हैं वो ये करते हैं कि उसका कुकिंग टाइम को हम नंबर ऑफ सीटी से कंपेयर करते हैं। उसके उलट अगर हम ये करें कि भाई हमें तो 120 डिग्री पे पकाना है और कितनी देर तक पकाना है वो हम खुद डिसाइड कर लें, तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव कुकिंग हम कुकर में कर पाएंगे। तो पहली सीटी आने के बाद आप बस ये नोट कर लें कि भाई आपको कितनी देर तक पकाना है और उस दौरान पर आंच को एकदम मिनिमम पे कर दें। तो आपका फ्यूल भी बचेगा और आपको ये भी अंदाजा रहेगा कि कितना समय के लिए आपको क्या पर्टिकुलर चीज पकानी है। और दूसरी चीज जिसमें हेल्प मिलेगी वो ये है कि
चूल्हे चेंज करने से आपका जो चावल है वो कम या ज्यादा नहीं पकेगा। अगर मान लीजिए हम चावल को इंडक्शन कुकर पे पकाएं तो हमारा जो ये रूल है कि भाई चावल 3 सीटियों में पक जाता है, ये हमें मुश्किल में डाल देगा और हमारे चावल अनकुक्ड रहेंगे। क्योंकि इंडक्शन हीटर अपने जो ट्रेडिशनल जो गैस स्टव होते हैं उनसे ज्यादा एफिशिएंटली हीट करता है, तो जो सीटियां हैं वो जल्दी जल्दी आ जाती हैं, इसलिए चावल को पूरा पकने का समय नहीं मिलता 3 सीटियों में। तो अगर हम ये ध्यान रखेंगे कि 120 डिग्री पे आने के बाद हमें 10 मिनट तक पकाना है, तो हमारे चावल हमेशा एकदम बड़ा बढ़िया पकेंगे। अब अगर हम 120 के भी ऊपर टेम्परेचर्स पे चले जाएं तो कुकिंग की सबसे फेमस रिएक्शंस, जिनको मेयार्ड रिएक्शंस बोलते हैं, वो होना चालू हो जाती हैं। दिस इज द रिएक्शन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्राउनिंग ऑफ वेजिटेबल्स। और ये 120 से 170 डिग्री के आसपास पे ये रिएक्शंस होती हैं। तो जो प्याज और बाकी सब्जियां भूरे कलर की हो जाती हैं तब ये रिएक्शंस हो चुकी होती है। एंड दीज आर द रिएक्शंस दैट गिव द मोस्ट फ्लेवरफुल डिशेज दैट वी कैन इमेजिन। और ये जो मेयार्ड रिएक्शन है ये काफी कॉम्प्लेक्स चेन रिएक्शन है, जिसमें एक प्रोडक्ट हमारा जो बनता है वो किसी दूसरी रिएक्शन में काम आके फिर दूसरा प्रोडक्ट बना देता है, वो दूसरा किसी और तीसरी रिएक्शन में आके एक और प्रोडक्ट बना देता है। तो इस तरह से ये जो सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें मिलते हैं जो हमारे खाने को बहुत ही रिच अरोमा और टेस्ट प्रदान करते हैं। 120 से 170 डिग्री के आसपास खाने में मौजूद शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स और अमीनो एसिड्स एन ग्लाइकोसिलामीन नाम के केमिकल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये कंपाउंड अनस्टेबल है, बट ये अपने आप को रीअरेंज करके 5-6 तरीके के अलग अलग फ्लेवरफुल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। इन कंपाउंड्स के नाम जानना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि 120 से ऊपर के टेम्परेचर्स पे अलग अलग फ्लेवरफुल मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं। तो आप सब्जियों को डायरेक्टली अगर पानी में डाल देंगे तो वो रिएक्शंस नहीं हो पाएंगी और काफी सारे फ्लेवर से हम वंचित रह जाएंगे। और वैसा इसलिए भी है क्योंकि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री है, तो वो टेम्परेचर्स ही अचीव नहीं होंगे जिस टेम्परेचर पे रिएक्शंस हो सकती हैं। बट अगर सब्जियों को पहले ऑयल में भून लें तो उनका स्वाद बढ़ जाता है, क्योंकि ऑयल के जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 250 से 300 के करीब है और ये रिएक्शंस वहां पे पॉसिबल हो पाती हैं और सब्जियों का अलग ही स्वाद आ जाता है। और आखिरी में विदाई के समय उस सब्जी की बात करते हैं जो हमें रुला देती है, यानी कि प्याज। तो जब हम प्याज को काटते हैं तो हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो एक तो ये हो सकता है कि हमें प्याज से बहुत लगाव है और जब हमने काटा तो हमें दुख हुआ और हम रोने लगे। पर असल में ये होता है कि प्याज बिकॉज वो लिविंग चीज है, तो जब हम उसको काटते हैं तो कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती हैं और उसके प्रोडक्ट्स जब हम हमारे आंखों तक पहुंचते हैं तो आंखें इरिटेट हो जाती हैं और हमें रोना आ जाता है। सो इससे जुड़ी हुई एक चीज ये भी है कि जितना ज्यादा हम उसको काटेंगे जितनी ज्यादा वो सेल्यूलर डैमेज होगी उतना ज्यादा वो प्रोडक्ट बनेगा और उतना ज्यादा वो इरिटेशन होता है, लेकिन उतना ही ज्यादा फिर प्याज का फ्लेवर भी आता है। तो जितना ज्यादा ये हम सेल्यूलर डैमेज करेंगे उतना ज्यादा ये रिएक्शंस होंगी और उतना ज्यादा फ्लेवर सब्जी में आएगा। तो अगर डिपेंड करता है कि सब्जी में आपको कितना फ्लेवर चाहिए। अगर एकदम माइल्ड फ्लेवर चाहिए तो आप उसको ऐसे ही डाल देते हैं गार्लिक को, अगर थोड़ा सा कम चाहिए तो आप 2 टुकड़े करके डाल देते हैं, और बहुत सारा फ्लेवर चाहिए तो आप उसको कूट के सब्जी में डाल देते हैं। सो होपफुली इन कुछ एग्जांपल्स के बाद आप कुकिंग को एक साइंटिफिक नजरिए से देखने लगेंगे, बिकॉज इट इज अ साइंटिफिक प्रोसेस। आप रिसर्च करना सीख सकते हैं, इतना सारा सामान है, उसमें से रेलेवेंट चीजों को ढूंढने की कला जो कि रिसर्च विच इज द मेजर पार्ट ऑफ व्हाट रिसर्च इज, वो आपको आ सकता है। दूसरा, अगर कुकिंग करते करते आप उसको डॉक्यूमेंट भी करने लगे, जैसे आज घी इस्तेमाल करा, कल तेल इस्तेमाल करा, सब्जियों को पानी में ऐसे ही डाल दिया या फिर भून के डाला, तो इस तरह के अलग अलग वेरिएशंस को डॉक्यूमेंट करें एंड देन सी हाउ द फाइनल डिश टर्न्ड आउट। तो इस तरह से करने में दिस कैन बी योर फर्स्ट स्टेप इन साइंटिफिक जर्नलिंग ऑल्सो। और तीसरा, अगर आपका कुकिंग में और ज्यादा इंटरेस्ट आए तो आप रिसर्च पेपर भी इस पे लिख सकते हैं। IISc ने इडली बनाने पे एक 20 पेज का रिसर्च पेपर लिखा जिसमें they've elaborately shown किस तरह की दाल इस्तेमाल करी जाए, किस तरह के चावल इस्तेमाल करे जाए, चावल और दाल का रेशियो क्या हो, उसको कितनी देर तक फर्मेंट करा जाए, इन सब चीजों पे इलेबोरेट चर्चा हुई है उस पेपर में। सो इन द एंड वी आर अगेन होपिंग कि जो साइंस वाले एंथुसियास्ट हैं उनका कुकिंग में मन लगना शुरू हो जाए और कुक जो करते हैं उनका थोड़ी सी साइंस में रुचि आ जाए। सो आशा है आपको ये गौरव भाई की पकाने के ऊपर आई होप ये बात आपको पसंद आई होगी। और इसी के साथ हम आज का ये अपना सत्र समाप्त करने की समाप्ति की तरफ है। पर जाने के पहले मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, और वो इसलिए वो ये सवाल ये बात को दर्शाएगा कि क्या हमने ये बात पूरी तरह से समझी है कि नहीं समझी है। तो अंत का अभी तक हमने ऐसा कभी नहीं करा, पर अंत में आज ये आखिरी सवाल कि कौन सा खाना सबसे अच्छा है वो उसको हम एक बार ध्यान से देख लेते हैं। चलिए, which food is the best food? This is your last question, and of course in a minute we will end the episode. Apple, chicken biryani, broccoli, potato chips या घर का सब्जी दाल भात, माँ पत्नी हस्बैंड का बनाया हुआ खाना। चलिए लेट्स सी, मुझे लग रहा है काफी सारे लोग, आई कैन एक्सपेक्ट कि कौन सा उत्तर दे रहे हैं। 5 उत्तर आ रहे हैं। आई होपिंग
चलिए, विच फूड इज द बेस्ट फूड, और इस उत्तर में ही आज का पूरा एपिसोड हमारा निहित है। खाएं तो किसके लिए खाएं? स्वाद के लिए खाएं, खाने के लिए जिए या जीने के लिए खाएं, और कैसा खाना है कहें कि सब लोग जी पाएं। खाने के लिए जिए, जीने के लिए खाएं, और ऐसा खाना खाएं कि सब जी पाएं। बहुत बढ़िया। चलिए उत्तर देख लेते हैं, क्योंकि उत्तर इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये बात महत्वपूर्ण है। चलिए उत्तर देख लेते हैं। एंड ऑफ कोर्स मैं उत्तर इसलिए देखना चाह रहा था कि मैं देखना चाह रहा था कि ई कितने लोगों ने उत्तर दिया। सबसे ज्यादा लोगों ने उत्तर दिया घर का खाना, सब्जी दाल भात, माँ पत्नी हस्बैंड। ध्यान दीजिए तीनों चीजें लिखी है, माँ पत्नी और हस्बैंड का बनाया हुआ खाना, खाली पत्नी का बनाया हुआ खाना नहीं है। ऑफ कोर्स एप्पल इज इंटरेस्टिंग, बट यू नो इट इज हेल्थी फूड, इट इज न्यूट्रिशियस फूड, बट उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ से आता है। बैठे हैं हम कहीं पर और कहीं और से आता है, वहां का लोकल फल नहीं है। चिकन बिरयानी इंटरेस्टिंग फूड, शायद प्रोटीन बहुत ज्यादा है, लेकिन बनाने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा लगती है। ब्रोकली टेस्टी नहीं है, लेकिन न्यूट्रिशियस हो सकता है, टेस्ट की गड़बड़ है। और पोटैटो चिप्स और बर्गर ऑफ कोर्स टेस्टी भी है। सॉल्ट, शुगर और फैट हमारी इवोल्यूशनरी चीजों को बताता है, लेकिन शायद हमारे शरीर के लिए उतना लाभकारी नहीं है। सो होपफुली वी लुक्ड एट दी एंड इन दिस एपिसोड व्हाट वी डिड वाज, हमने ये देखा कि खाने के कारण, खाना ही वो चीज है जिसके कारण हम इंसान बन पाए। और यू नो इसलिए खाने के लिए विज्ञान बहुत जरूरी है, टेस्ट, न्यूट्रिशन। एंड ऑफ कोर्स वी विल हैव टू लुक एट, खाना ही वो चीज है जिसके कारण हम इंसान बन पाए, और उसको कहीं ना कहीं हमने इतना छोटा, क्षुद्र, कम चीज बना लिया कि उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चालू करा। इसलिए फिर से आज के एपिसोड का उद्देश्य सिर्फ ये कि खाने के प्रति हमारी आंखें और पकाने के प्रति हमारी आंखें और विज्ञान खुल जाए, ऑर्गेनिक फूड पर हमारा जोर हो। इनफैक्ट ऑर्गेनिक फूड से जुड़ी एक छोटी सी बात बताता हूं। ऑर्गेनिक फूड, कई बार आपने देखा होगा कि आपके घर में उगे हुए टमाटर ज्यादा टेस्टी हैं बाजार के नहीं। क्यों? ऐसा क्या फर्क पड़ गया? वो इसलिए क्योंकि घर का जो टमाटर है, ऑर्गेनिक फूड में जो टेस्ट आता है वो इसलिए क्योंकि ऑर्गेनिक फूड में जो पेस्ट के प्रति प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो वो केमिकल रिलीज करता है, दे आर द फ्लेवर। और अगर हमने पेस्ट ही सारे उड़ा दिए आसपास दवाई डाल डालकर, तो वो जो प्लांट है हमारा, वो फ्लेवर्स प्रोड्यूस ही नहीं करता, इसलिए वो टेस्टी नहीं लगता। और उसको करने के लिए कई बार कुछ फार्मर्स लोग ऐसा भी करते हैं कि एक जो ये स्नेल, घोंगे होते हैं, उनके जो शेल्स होते हैं उनको क्रश करके फेंक देते हैं पेड़ के ऊपर, ताकि पेड़ों को लगता है कि ये पेस्ट्स हैं, और वो प्रोड्यूस करने लग जाता है वो वाला केमिकल, जिसके कारण हमें वो ऑर्गेनिक फूड में टेस्ट आना चालू हो जाता है। सो ऑफ कोर्स वी विल हैव टू यू नो लुक एट ऑल ऑफ दोस थिंग्स, but the whole main focus of today was that खाने का इतना बड़ा हमारी जिंदगी में यू नो हमारे जिंदगी में उसका उपयोग है, और इतना बड़ा योगदान मैं शब्द ढूंढ रहा था, इतना बड़ा योगदान है, तो उसके ऊपर हमारे ध्यान जाना बहुत ही जरूरी है। उसके ऊपर विज्ञान के ऊपर उसकी चर्चा करनी हमारी स्कूलों में, हमारे कॉलेजों में, हमारे घरों में उसकी चर्चा बहुत जरूरी है। तो आशा है आपको ये बात आज पसंद आई होगी। प्लीज डू मेक श्योर यू टेल टू योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स एंड फैमिली, सबको बताइए किचन में जो लोग काम करें उन्हें। और मैं ये कहना चाह रहा था कि अगली बार आप टेबल पर बैठे तो जो आपके लिए खाना बनाकर ला रहे हैं उनके लिए आभार प्रकट करना मन से बिल्कुल ना भूलें। विद दैट, थैंक यू सो मच एंड वी विल सी यू नेक्स्ट वीक। चित्र भी देख रहे होंगे, ये सब हमारे घर परिवार से जुड़े हुए खाने के चित्र हैं। कब करनी है बताना। जय कब एंड करनी है बताना।